हेलो दोस्तों, कैसे हो। तो देखो दोस्तों, आपके कुछ डाउट थे ना, वे मैं करवाता हूँ आज। तो मैं इस पे करवा देता हूँ डायरेक्ट। आप समझ लेना, जो इक्वेशन है मैंने उसको पेज पे ही एडिट कर दिया है। ठीक है दोस्तों। तो देखो दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। आपके सातवां क्वेश्चन में प्रॉब्लम थी। सातवां क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों। सातवां क्वेश्चन क्या कहता है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ग्राफिकली सोल्व करना। ठीक है दोस्तों। अब क्या निकालना है, मैक्सिमा। ये जड़ का मान दिया पाएगा। ये क्या होती है, इन इक्वेशन। इनको क्या बोलते हैं, इन इक्वेशन को कॉन्स्टेंट्स बोलते हैं। ठीक है, कॉन्स्टेंट्स। ठीक है दोस्तों। अब क्या करेंगे, अब दिख रहा है आपको। अब आपको पता ही है हम क्या करते हैं। ये बता लिखना मैंने बता रखा है, थ्योरी वगैरह। ये क्या होता है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है ये वाला। ठीक है। अब ये इसको इक्वेशन मान लेंगे इनको। इन इक्वेशन थी ना, उसकी क्या होगी, लीनियर इक्वेशन। मैंने बताया था यदि इक्वल टू ग्रेटर देन में दे रखी है इस प्रकार से, तो वो क्या होगी, इन इक्वेशन। इन इक्वेशन। और यदि इक्वल टू में लिख देना इनको, तो ये क्या बन जाती है, इक्वेशन बन जाती है। तो तीन इक्वेशन होगी दोस्तों। सबसे पहले ना टेबल बना के देखते हैं। देखो पहला, सबसे पहले है ना, आप क्या करोगे, थ्योरी लिखोगे। थ्योरी लिखते हुए पहले इसकी पहली इक्वेशन चकोगे, लिख चक ली पहली इक्वेशन। अब इसमें क्या करोगे, टेबल बना देंगे इसकी। क्या डायरेक्ट बता था, टेबल बना लेंगे क्या, टेबल। अब टेबल बनाएंगे एक्स और वाई। अब क्या करेंगे, एक भी एक्स का मान जीरो, एक भी वाई का मान जीरो। एक्स का मान जीरो करेंगे तो वाई का मान कितना आ रहा है, 10/3 ये आ रहा है। ठीक है दोस्तों। अब ये जीरो करेंगे तो इसका मान कितना आ जाएगा। इसने क्या कर दिया, अच्छा, एंड पुटिंग, चलो इसने क्या कर दिया दोस्तों, इसने क्या किया हुआ है, एक्स का मान जीरो तो वाई का मान इतना होगा। इसने ना दूसरा पॉइंट ये लिखा हुआ है, कौन सा, 2 और 4। ठीक है दोस्तों, दो ले लिया दूसरा मान, दो और ये 4। तो आप जीरो जीरो भी ले सकते हो, इसका एक्स का वाई का मान जीरो, इसका मान 2, ऐसे भी ले सकते हो। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है दोस्तों, आपकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिर क्या कर देंगे, इस इक्वेशन में क्या होगा, एक्स का मान जीरो और वाई का मान जीरो पुट करके देखेंगे। ठीक है दोस्तों, ये कर क्या है, एक्स का मान जीरो और वाई का मान जीरो है। एक्स का मान जीरो और वाई का मान जीरो, क्यों, क्योंकि हमने ट्रू फॉल्स देखना है ना, मतलब ओरिजिन की तरफ आएगा, ओरिजिन को कंटेन करेगा या नहीं करेगा, इसके लिए दोनों जीरो पुट करेंगे यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस में जीरो ग्रेटर देन इक्वल टू 10 और जीरो ग्रेटर देन इक्वल टू 10। अब ये बताओ दोस्तों, ये कड़ा कंडीशन आ गई जीरो वाली। अब ये 10 से छोटा है जीरो, है ना। तो ये क्या होगा, ये क्या होगी इक्वेशन, ये क्या होगा, ट्रू होगा। ये ट्रू होगा तो क्या होगा, दैट द क्लोज ऑफ प्लेन कंटेनिंग द ओरिजिन। ठीक है, विज द ग्राफ ऑफ दिस इक्वेशन। ये वाली लाइन लिख दोगे आप, पता ही है आपको, थ्योरी वाली तो लाइन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर अगला देखो, अगले के ये वाला था, इसका एक्स का मान जीरो कर दिया तो वाई का मान आ गया, और वाई का मान जीरो किया तो एक्स का मान आ गया। तो टेबल बना देंगे, टेबल इस प्रकार से, वही बात। तो टेबल बना देंगे, क्या टेबल बनाएंगे, इस प्रकार से ले लेंगे एक्स और वाई। अब एक्स का मान जीरो तो एक बार वाई का मान जीरो, इसका मान 6 आ जाएगा, इसका मान जीरो पुट करेंगे तो इसका मान 6 आ जाएगा। तो पॉइंट कौन कौन से आ गए, 6 6 0। अब इसका मान एक्स का मान जीरो कर देंगे और वाई का मान जीरो पुट करेंगे, ट्रू या फॉल्स देखने के लिए ना। तो जीरो आ जाएगा इस प्रकार से। अब ये बताओ, सत्य है, सत्य जीरो है, 6 से छोटी होती है तो ये भी ट्रू है। तो देखो दोनों, याद रखना दोस्तों, दोनों दो ट्रू आ गए। ठीक है, ये पेज कम है ना, इसलिए थोड़ा हाँ वो एक भी याद ही रख लेना। तो दोनों ट्रू आ गए। अब अगली लाइन देखते हैं, ये एक्स, ये होगा। अब इसकी टेबल बनाएंगे, एक बार एक्स का मान जीरो तो वाई का मान आ जाएगा, और वाई का मान जीरो करेंगे तो एक्स का मान आ जाएगा। टेबल बना जाएगी इस प्रकार से, पता ही है। जीरो, एक बार ये जीरो पुट करेंगे, इसका मान माइनस का 2 आ जाएगा, और यदि वाई का मान जीरो पुट करेंगे तो एक्स का मान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। वाई का मान, एक्स का मान 2 आ जाएगा, एक्स वाई, इस प्रकार से, पता ही है। अब ये वो देख लेंगे, ट्रू है फॉल्स है। इसका मान जीरो, इसका मान जीरो, तो जीरो आ गया दोनों का मान। तो क्या 2 से जीरो छोटी है तो ये भी ट्रू है। तो तीनों ट्रू आ गए, तो तीनों क्या करेंगे, ओरिजिन की तरफ आएंगे, ओरिजिन को कंटेन करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये दिखा रखा है, आप पढ़ लेना। ठीक है, थ्योरी के अंदर पढ़ लेना, सॉल्यूशन कर ही रखा है। जीरो पुट किया तो क्लोज ऑफ प्लेन कंटेन द ओरिजिन। अब देखो दोस्तों, अब इसका मैंने बता दिया था, इन दोनों का कैसे लिखना है, इन दोनों का कैसे लिखना है। अब ये दे दो, ये क्या होगा, द कंटेंट से डायरेक्ट लिखना था, रिप्रेजेंट द क्लोज ऑफ प्लेन को रखता है। क्यों क्लोज, क्यों, क्योंकि नीचे क्या है, इक्वल टू का निशान, ग्रेटर देन के नीचे इक्वल टू निशान होना, ये इक्वल टू का तो क्लोज ऑफ प्लेन होगा। यदि यह ना हो तो ओपन ऑफ प्लेन होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये बताया था। तो क्या हो जाएगा, तो ये क्या होगा, राइट साइड होगा किसके, देखो ये बता देता हूँ, राइट साइड होगा किसके, वाई एक्सिस के। अब ये क्यों होगा राइट साइड, उसके लिए बात बताता हूँ। देखो
ये राइट साइड क्यों होगा, इसका मान एक्स का मान 2 3 4 इस प्रकार से होगा, ठीक है। इसका मान 1 2 इस प्रकार से। अब ये एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, अब ये ना ये राइट साइड में क्यों होगा वाई एक्सिस के। सबसे पहली बात मैंने बताया था, यदि डायरेक्टली एक्स और वाई देना तो टेबल बनाएंगे, यदि डायरेक्ट एक्स या वाई का मान दे देना तो टेबल बनाने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट पता ही है, यदि एक्स का मान है तो वो वाई के पैरेलल होगा, यदि वाई का मान है तो एक्स के पैरेलल होगा। ये मैं बहुत बार बता चुका हूँ आपको, जो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन किया था ना, इंटीग्रेशन वाला, डेफिनेट इंटीग्रल वाला, उसमें भी मैंने बताया था ये चीज़, ठीक है। और अभी बता रहा हूँ, तो कभी भी एक्स का मान आए तो वो वाई के पैरेलल होगा और वाई का मान आए तो एक्स का पैरेलल होगा। अब ये किसका मान है, एक्स का, ठीक है। इसका इक्वल टू में लिखेंगे तो एक्स इज इक्वल टू 0, तो ये तो होगा एक्स का मान 0, तो ये होगा यहाँ पर पॉइंट, कौन सा पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट होगा, एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब फिर इसकी इक्वेशन कौन सी लाइन कौन सी बनेगी, ये वाली लाइन बनेगी, इसके ऊपर ही आ जाएगी ना, बोले इसके ऊपर ही आ जाएगी लाइन, तो ठीक है दोस्तों। तो ये क्या होगी, ये किसकी इक्वेशन है, एक्स इज इक्वल टू 0 की, इसकी होगी। अब ये बताओ कि अब ये पूछ रहे क्वेश्चन ये है कि राइट साइड ही क्यों बनेगा, इस साइड क्यों नहीं बनता, लेफ्ट साइड। ये लेफ्ट साइड होती है और ये होती है राइट साइड, ठीक है दोस्तों। तो लेफ्ट साइड होती है, वो राइट साइड होती है। तो देखो दोस्तों, अब ये बताओ कि एक्स का मान 0 तो है ही, तो ये लाइन बन गई है, ठीक है, ये लाइन बन गई, ठीक है दोस्तों, ये वाली बन गई लाइन, ये वाली लाइन बन गई, ठीक है। और यदि एक्स का मान, अब ये देखो कि एक्स का मान ना 0 से बड़ा है क्या छोटा है, लो देख लो। अब एक्स का मान क्या बताओ, ये 0 से बड़ा है ना, एक्स का मान आएगा 0 से बड़ा आएगा। अब ये बताओ एक्स का मान बड़ा, जो ज़्यादा वैल्यू है किस साइड होती है, बढ़ती किस साइड है, एक्स का मान तो बड़ा होगा 0 से, तो एक्स का मान 0 इस साइड होगा या इस साइड होगा, या इस साइड होगा। आप क्या कहोगे कि सर वाई का एक्स का मान है ना ज़्यादा किसका मान होता है, इस साइड होता है, इस साइड होता है ना, तो इसलिए ये राइट साइड आता है, ठीक है दोस्तों, इसलिए ये राइट साइड आता है, इसलिए लिख रखा है ये बात समझ में आ गई होगी आज। अब इसी प्रकार से वाई वाला भी देख लेते हैं। अब ये नीचे वाई वाला है, यदि वाई का मान है, वाई को 0 पुट करेंगे, यदि वाई का मान है तो पैरेलल होगा किसके, एक्स एक्सिस के, किसके पैरेलल होगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, किसके पैरेलल होगा, एक्स एक्सिस के। मैं दिखाता हूँ, तो कौन सी लाइन आएगी, ये वाली लाइन, ये क्या एक्स एक्सिस है, ठीक है, इसके पैरेलल होगा ना, ये वाली लाइन होगी, ये वाली, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं, देखो अब ये बात ये आती है दोस्तों कि ये इस साइड तो होगा। अभी बात ये आती है दोस्तों क्या, कि जो ये वाली इक्वेशन है ना, ये इसमें अब वो इसके वाई एक्सिस होगी, सॉरी एक्स एक्सिस होगी, एक्स एक्सिस के इसका जो ग्राफ ऊपर आएगा या नीचे की तरफ आएगा, क्यों, क्योंकि देखो ये तो इसको वैसे तो पता नहीं सकते कि इसका ग्राफ किस प्रकार से आएगा, क्यों, क्योंकि तो ओरिजिन के ऊपर से जा रहा है, ठीक है। अब कोई भी लाइन ओरिजिन के ऊपर से जाएगी तो ये तो नहीं बता सकते कंटेनिंग कर रही है ओरिजिन को, क्यों, क्योंकि तो ऊपर होगा, तो ऐसे तो नहीं बताएंगे कि ओरिजिन की तरफ होगी या नहीं होगी, ऐसे नहीं कर, क्योंकि उसके ऊपर कोई है लाइन, तो ऐसा नहीं होगा। तो इसलिए क्या होगा, इसलिए इसका पता लगाने के लिए क्या करते हैं, जो वाई का मान है ना, ये चेक कर लो कि 0 से बड़ा है छोटा। अब बताओ 0 से बड़ा है एक्स का मान, ये छोटा है, बताओ, ठीक है दोस्तों। तो 0 से छोटा है बड़ा, वाई का मान क्या है, 0 से बड़ा है। अब वाई का मान 0 से बड़ा किस साइड होती है, इस साइड वैल्यू बढ़ती है या इस साइड वैल्यू बढ़ती है, बताओ। तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे सर इस साइड वैल्यू बढ़ेगी वाई की, क्योंकि 0 से बड़ा तो इस साइड होगा, तो इस साइड बढ़ेगा, तो इसलिए होता है किसके, इसलिए क्या लिखा हुआ है, अबोव द एक्स एक्सिस, ठीक है, इसलिए क्या लिखा हुआ है, अबोव द एक्स एक्सिस, ठीक है दोस्तों। तो ये ऊपर की तरफ बनेगा। तो क्या क्या यहाँ से रिजल्ट आए, तो सभी पॉइंट क्या हुए, ट्रू आ जाएंगे, ट्रू आएंगे, ठीक है दोस्तों। तो ट्रू आएंगे सभी पॉइंट, एक तो ट्रू आएंगे सभी, तो ट्रू आएंगे तो कंटेनिंग द ओरिजिन, और क्या होगा, ये दे रखा है ना, तो और जो एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या होता है, इसका एक ही मतलब होता है, डायरेक्ट ही कह सकते हो आप, ये इसके इस क्वाड्रेंट के अंदर आएगा, यहाँ पर आएगा, इसके अंदर बनेगा ग्राफ, इससे बाहर यहाँ पर नहीं जा सकता, ये गलत हो जाएगा, यहाँ पर नहीं जा सकता, यहाँ नहीं बना सकता, ओनली इसके कहाँ जाएगा, ओनली इसके यहाँ से इसके इस साइड बनेगा ये ग्राफ, ठीक है दोस्तों, है ना। तो इसका मतलब यही होगा। अब देख लेते हो दोस्तों, अब क्या होता है, इसकी आप ग्राफ बनाओगे, तो ग्राफ बना लोगे आप, तो इसके अंदर पॉइंट नोट करोगे, इस लाइन का इक्वेशन बनाएंगे, तो ये दिखा देंगे, ये शो करने आती है टेबल बना के, ये शो कर दोगे। ये शो करने के बाद बात आती है दोस्तों, तो ये जो
क्या होगा कि हाँ, तो बात क्या आती है, ये जो ट्रू है तो ये देख ले, ट्रू है ना सभी लाइन। तो नहीं बताओ, अब एक लाइन को से पकड़ लेते हैं, जैसे इस लाइन से पकड़ लिया मैंने, इस लाइन से ये लाइन पकड़ ली, ठीक है दोस्तों। अब इसके में देखो दोस्तों, तो ये ट्रू है ना, तो इसकी ओरिजिन की तरफ आएगा, ओरिजिन तो ये रहा, तो इस साइड आएगा, यहाँ से तो लगा नहीं सकते हम, क्योंकि इस साइड तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आना ना, तो ये नीचे की तरफ आएगा, इस साइड यहाँ से भी आएगा, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं, इस पॉइंट से, एक पॉइंट है ना, ठीक है दोस्तों, इस एक पॉइंट से चक लिया करो आप। जैसे आपने शुरू किया इस लाइन से, क्या किया आपने, आपने शुरू किया क्या, ये इस लाइन से चलना, ठीक है दोस्तों, इस लाइन से चलना शुरू किया, स्टार्ट किया। अब ये इसके क्या आएगा, नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। अब यहाँ से चलना शुरू किया हमने, कहाँ से, इस पॉइंट से शुरू किया हमने। अब यहाँ से चल पड़े। अब जहाँ पर जो पॉइंट आता ना अगला, उस पर रुकना है, उस पर चेक करना है, वो पॉइंट है कौन, ये तो लाइन तो है ही जिस पर चले हम, तो दूसरी लाइन का पता ही है दोनों, जो लाइन है ना, वो कोई दूसरी लाइन आएगी, जैसे ये लाइन होगी, अब उससे इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है दोस्तों। फिर वो जिससे वो पॉइंट इंटरसेक्ट करेगा ना, वो लाइन जो इंटरसेक्ट करेगी, वह लाइन फिर चेक कर लेंगे वो ट्रू है या फॉल्स है, मतलब वो कंटेनिंग द ओरिजिन है या नहीं है, ठीक है दोस्तों। अब देखो, अब यहाँ से चले, यहाँ से चले थे, यहाँ पर पहुँच गए, अब ये पॉइंट आ गया, अब ये पॉइंट आ गया। अब इस पॉइंट पे बताओ कि ये लाइन है, ठीक है। अब ये बताओ ये ट्रू है फॉल्स, तो ट्रू थी, कंटेनिंग द ओरिजिन, अब तो ये भी कंटेनिंग द ओरिजिन। तो याद रखना दोस्तों, क्या याद रखोगे कि अब ये पॉइंट है, कि ये पॉइंट है, ये अब नीचे की तरफ आएगा यहाँ से, तो इसका मतलब ये यहाँ पर ऐसे नहीं बन सकता ग्राफ, क्यों, क्योंकि ये लाइन रीजन मतलब जो कंटेनिंग द ओरिजिन है नहीं, इसका मतलब वो है कि ये ओरिजिन की तरफ आएगा। इसने क्या बाउंड्री खींच दी, अपनी रीजन खींच दिया, रीजन पता ही होगा आपको क्या बाउंड्री, तो इससे पार उसका एरिया नहीं जा सकता। अब ये तो क्या होगा, इसका तो नीचे 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 आएगा इसका एरिया, क्या इसका एरिया ऊपर आ सकता है, आपको कुछ नहीं, अभी तो हमने बाउंडेड एरिया लेना है, तो इसके तो ऊपर आ ही नहीं सकता, तो ये एरिया तो ले नहीं सकते इस लाइन का ना, क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि इस लाइन का जो एरिया है वो नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। तो इसलिए कह रहा हूँ मैं, एक पॉइंट लेना हमने, क्या एक पॉइंट से चलना हमने, कोई भी पॉइंट ले लो, जैसे इस लाइन का इस पॉइंट से चल पड़े हमने, ठीक है, इस पॉइंट से चल पड़े। अब यहाँ से चले, यहाँ पर पॉइंट आया, कौन सी लाइन का आया, इस लाइन का आया, ठीक है। अब इस लाइन का आया, अब ये चेक करेंगे, इसका तो नीचे की तरफ आएगा एरिया, बताइए, इस लाइन का तो ट्रू है, तो सभी लाइन ट्रू है, तो हम सभी के डायरेक्ट चेक कर लेंगे। अब ये दूसरी लाइन के इस पर टकरा गए, अब इसकी देख लो कंडीशन क्या है, ट्रू है फॉल्स, तो हमने चेक की थी, सारी ट्रू है, ये ट्रू होगी, तो इसका एरिया नीचे आएगा, नीचे की तरफ आएगा, नीचे की तरफ आएगा, तो यहीं से घुमा देंगे इसको, ऐसा नहीं कि यहाँ पर नहीं आएगा इसका एरिया, तो यहाँ पर नहीं आ सकता, ठीक है, यहाँ पर नहीं आ सकता, यहाँ पर नहीं आ सकता, कट गया ये, तो इसका एरिया यहाँ से पूछ के अब इसी साइड आ जाएगा, किस साइड, इसी साइड घूम गया, मतलब चार दीवारी खींच रहे हम, देखो यहाँ से चले, यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर ये चले ना, यहाँ पर चले हम, अब कहाँ पर पहुँच गए, यहाँ पर इस पॉइंट पे पहुँच गए, मैंने बताया हर पॉइंट पे पहुँचना है। अब इस पॉइंट ये चेक करो कि इस पॉइंट पर कि क्या चेक करोगे कि जो दूसरी लाइन, इस पॉइंट पर ये जो लाइन है ये टकराई है, कौन सी लाइन है वे, वह लाइन है ये वाली लाइन है, ठीक है। अब ये लाइन है ना, कौन सी, ये वाली लाइन है। अब ये वाली लाइन है ना, ये बताओ कि ये ट्रू है फॉल्स है, ओरिजिन को कंटेन कर रही है नहीं, तो ये चेक करना है। तो आपको पता ही है ये भी ट्रू थी, तो देख लेंगे, ट्रू थी ये तो पता ही है, तो ओरिजिन को कंटेन करेगी तो ये ऊपर की तरफ आएगा। अब यहाँ को एरिया आ नहीं सकता, यहाँ को एरिया नहीं आ सकता, बड़े वाला लिख लिया हमने, ठीक है दोस्तों, यहाँ को तो एरिया आ ही नहीं सकता, ठीक है दोस्तों, तो ये मिटो दिया मैंने एक बारी, एक क्वेश्चन को थोड़ा समझाने में टाइम लगा दें, कोई बात नहीं। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर तो एरिया आ ही नहीं सकता, पूरा ही बड़ा क्रॉस लगा दें, ठीक है, यहाँ तो आ ही नहीं सकता एरिया, यहाँ नहीं आ सकता, तो कौन सा कहाँ से आए, कहाँ को आएगा दोस्तों एरिया, तो एरिया तो अब देखो यहाँ से कौन सा पॉइंट चला, अब इसी तरफ आएगा, नीचे की तरफ, तो इसका मतलब होगा यहाँ से चले थे, यहाँ पर पहुँच गए। अब यहाँ से ओरिजिन कंटेन कर रहा ना इस साइड, तो ये इस साइड घूम जाएगा, किस साइड, यहाँ से चले, बाउंड्री बन गई यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ से बाउंड्री बन गई यहाँ पर, तो इस साइड आएगा दोस्तों एरिया। अब यहाँ से इस पर पॉइंट्स को चले, ठीक है, मैं पूरा मिटा देता है पूरी,
तो जैसे चले थे कहाँ से, यहाँ से इस पॉइंट चले, यहाँ पर पहुँच के, फिर यहाँ पर पहुँच गए, फिर पहुँच गए यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर पहुँचने के बाद पॉइंट कौन सा आया, ये वाला। अब इस पॉइंट पे फिर चेक करेंगे, हर पॉइंट पे चेक करना। फिर यहाँ पर देखो क्यों यहाँ से नीचे की तरफ आ गया, यहाँ से नीचे की तरफ आ गया, यहाँ से ऊपर की तरफ आ गया। देखो बन रहा है ना एरिया, देखो बाउंड हो रही है अपने आप, एक पॉइंट से चकना है ऐसे। अब ये पॉइंट हो गया, अब यहाँ से चेक कर लेते हैं ये लाइन किस पर टकराई है। ओह अपनी इस पर टकरा गई। अब इससे तो आपको पता ही ऊपर की तरफ ये आना ही है। अब ऊपर की तरफ आना तो यहाँ पर इस साइड ऊपर की तरफ आना, यहाँ से तो डायरेक्ट ही यहाँ पर बन जाएगा। अभी यहाँ से बताइए आपको कि ये इससे राइट साइड आएगा तो इस साइड आएगा, तो ये हो गया। तो इससे क्या हो दोस्तों, इससे क्या बन गया, इससे हमारा पता ये बन गया कि जो लाइन है ये इस साइड बाउंड होगी और ये नीचे ये एरिया हमारा क्या हो जाएगा, बाउंड हो जाएगा। तो ये एरिया आएगा ना। तो ऐसे निकालना, एक पॉइंट से चले और चलते गए। तो कैसे निकालना, अब ये ऐसे निकालना, अब क्या, ठीक है दोस्तों, एक पॉइंट से चलते हैं ऐसे, जैसे यहाँ पर चल पड़े, यहाँ पर पहुँच गए। अब ये लाइन आ गई, तो ये ट्रू थी तो इस साइड ही आया, ये तो इस साइड आएगा तो इसका इस साइड आएगा। फिर यहाँ पर चले, अब इस पॉइंट पर देखेंगे तो यह लाइन आएगी। अब इसका एरिया क्या आएगा, और कंटेन द ओरिजिन, तो इस साइड आएगा, तो आगे जा ही नहीं सकता, तो यहाँ से उल्टा यहाँ पर घूम जाए। अब इसका चले तो इसका पता चल गया यहाँ पर आएगा, तो इस साइड से घूम के। अब इस पॉइंट पर चेक करेंगे तो ये लाइन होगी। अब इसका क्या आएगा, इस साइड आएगा, तो ये क्या होगा, ये बाउंड होगा और इससे हमारा क्या एरिया आ जाएगा, ये वाला एरिया आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा ये चीज़। तो ये पॉइंट होगा। अब बात आती है दोस्तों इसके पॉइंट निकालना। ठीक है दोस्तों, पॉइंट, अब ये पॉइंट के कौन कौन से पॉइंट बन गए, किस किस मतलब ये क्या होगा, फिजिबल रीजन होगा। क्या होगा, एफ लिख दिया, फिजिबल रीजन होगा। ये पॉइंट किस चीज़ से टकराया है ये बताओ, ये पॉइंट कौन सा, एक तो इस पॉइंट से बना है, एक इस पॉइंट से बना, एक इस पॉइंट से, और एक इस पॉइंट से, एक इस पॉइंट से। तो ये 5 पॉइंटों से बना है। ठीक है दोस्तों, अब इस पॉइंट का नाम क्या दे रखा है इसने, डी। ये डी है, ये डी पॉइंट तो इस पर है, निकाल रखा पहले ही, टेबल से निकल गया था। अब ये पॉइंट आएगा, अब ये पॉइंट कहाँ से निकलेगा, ये पॉइंट हमने निकाला नहीं है। ठीक है, ये निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब ये वाला पॉइंट भी निकाला नहीं है क्योंकि टेबल से नहीं निकला, तो ये भी निकालना पड़ेगा। अब ये पॉइंट टेबल से निकल गया था, ये पॉइंट भी टेबल से निकल गया था। तो कौन कौन से पॉइंट रह गए हमारे जो निकालने पड़ेंगे, एक ये वाली और एक ये वाला, 2 पॉइंट रह गए। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए मैंने पहले निकाल रखा आपको और यहाँ पर पुट किया है। ठीक है, तो निकाल रखा, देखो ये रहा, ये निकाल लिया पहले ही। ठीक है दोस्तों, इसके लिए आपने निकाल लिया, 2 और 4 आ गया ना। देखो अब ये आप बताओ कि कौन सी इक्वेशन से बन रहा है ये, तो कौन सी इक्वेशन से बन रहा है ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट। तो ये पॉइंट बन रहा है एक तो इस इक्वेशन से और एक इस इक्वेशन से, ये इक्वेशन है। अब इसकी इक्वेशन कौन सी, ये रही एक्स प्लस वाई वाली, ये वाली इक्वेशन है दूसरी इक्वेशन। और इसकी इक्वेशन कौन सी है, इसकी ये वाली इक्वेशन ये रही। तो ये वाला इक्वेशन क्या होगा, 10 वाली देगी। तो 2 इक्वेशन है और इसको नाम दिया होता हमने पहले 1 और 2। तो इन दोनों से सोल्व किया तो ये पॉइंट आ गया सी। तो ये सी पॉइंट आ गया दोस्तों, समझ में आ गया। अब इसी प्रकार से आपको डी पॉइंट, ये वाला पॉइंट भी निकालना ना। ये अब ये कैसे निकलेगा, इसका भी इसके भी निकाल रखा है मैंने। देखो ये कौन सी इक्वेशन से टकराया है, आपको देख लो अब एक बारी। तो कौन सी इक्वेशन से ये वाला पॉइंट, एक तो ये वाली इक्वेशन ये रही। अब इसकी ये वाली इक्वेशन 10 वाली होगी, 10 इक्वल टू 10, इसका 2 है। तो देखो यही क्या होगा, अच्छा ये तो ये रही दोस्तों। तो एक तो ये इक्वेशन होगी, ये वाला पॉइंट, एक ये वाला, एक ये इक्वेशन होगी। तो दोनों इक्वेशन ये लिख रखी है ना दोस्तों, दोनों इक्वेशन क्या है, ये लिखी हुई है यहाँ पर। तो देखो दोस्तों, ये सोल्व किया हुआ है, ये पॉइंट भी आ गया, देख लेना आप। उसके बाद सभी पॉइंट आ गए ना, सभी पॉइंट बस इसके अंदर पुट करने हैं। देखो पुट कर दिए, उसके बाद ये जेड की वैल्यू आएगी। अब मैक्सिमम पूछा था, मिनिमम पूछा था, मैक्सिमम पूछा था। अब मैक्सिमम वैल्यू कौन सी बताओ, इन सभी के अंदर 5 वैल्यू पुट की थी हमने, 5 से पॉजिटिव रीजन टकराया था। तो बड़ी वैल्यू कौन सी है, बड़ी वैल्यू तो ये, इसको सोल्व करें तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 20/3 को सोल्व करेंगे तो कितना होगा, 6×18 6.6 आएगा। तो 6.6 आएगा, तो 6 से तो बड़ा, इससे तो बड़ा ही होगा, तो ये नहीं हो सकता। तो ये आएगा मैक्सिमम वैल्यू। तो ये आपको मैक्सिमम वैल्यू लिख रखी है, ये रही। किस पर आएगा, इस पर आएगा x और y का मान। अब x का मान किस पर 0 और y का मान 10/3। अब ये बताओ वैल्यू इक्वेशन किसके अंदर थी, इक्वेशन थी x और y के अंदर। यदि x y का
मान निकल गया तो इसका मतलब सोल्यूशन निकल गया, और इस सोल्यूशन को बोलते हैं क्या, ऑप्टिकल सोल्यूशन। क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल सोल्यूशन। और ये क्या होता है, ऑप्टिकल सोल्यूशन होता है पीपी का क्या, जो एक्स और वाई का मान होता है, और जो ऑप्टिकल वैल्यू क्या होती है, जो जेड की मान होती है। बात खत्म, बस इतना ही लिखना है, और एक्स्ट्रा हमने कुछ नहीं लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्स्ट्रा कुछ नहीं लिखना। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, आइसो, देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, 8वां क्वेश्चन के अंदर प्रॉब्लम थी। अब इसके अंदर लीनियर प्रोग्रेशन प्रॉब्लम, उसको सोल्व करना ग्राफिकली मेथड से। अब ये दूसरा जो मेथड दे रखा है ना, ये हमने नहीं करना, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, पता ही होगा आपको, ठीक है, ये वाला नहीं है, बस इतना ही आएगा आपको, ग्राफिकल मेथड से करना, ठीक है। तो ग्राफ बना के, तो इक्वेशन थी, अब इनकी इन इक्वेशन लिख दी हमने। ये क्या लिख दी, 2 इक्वेशन ही बनी है, दूसरी तो ये तो दूसरी वे इक्वेशन एक्स और वाई का मान है। तो इसका मतलब तो एक ही होता है, ये तो एक्स इसके अंदर बाउंड हो जाता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर बनेगा। इसका मतलब अब ये 2 इक्वेशन मैन रहेगी, अब दोनों की इक्वेशन की टेबल बना लेंगे, सोल्यूशन निकल जाएगा, ठीक है दोस्तों। कैसे टेबल बना लोगे ना, एक बारी एक्स का मान 0 कर देंगे, एक बारी वाई का मान 0 कर देंगे। एक्स का मान 0 करेंगे तो वाई का मान आ गया, और वाई का मान 0 करेंगे तो एक्स का मान आ गया, ठीक है। अब 0 0 चेक कर, अब इसके अंदर ट्रू के लिए करेंगे तो इन दोनों को 0 पुट कर देंगे, एक्स और वाई का मान, तो क्या 15 से छोटा 0 मान, तो छोटा ही है, तो ट्रू होगा। ट्रू क्या था, क्लोज ऑफ प्लेन है, कंटेनिंग द ओरिजिन लिखा हुआ है, देख लेना, ये लिख रखा है क्लोज ऑफ प्लेन, ठीक है। जब ट्रू एक्स का मान 0 और वाई का मान 0 पुट करते हैं तो अब इसी प्रकार पहली इक्वेशन के देखो, ये ट्रू होगा, याद रखना स्पेस कम है इसलिए। अब इसके लिए चेक करेंगे, एक्स का मान 0, एक बार वाई का मान 0, एक्स का मान 0 किया तो वाई का मान आया, वाई का मान 0 किया तो एक्स का मान आया, निकाल लोगे, इतना तो आसान ही है। तो अब ये क्या कर देंगे, इसको 0 कर देंगे, एक्स और वाई का मान तो 0 ग्रेटर देन 10 आ गया। ट्रू या फॉल्स, 0 क्या होती है, 10 से छोटी है, ये भी ट्रू है, तो दोनों ट्रू हो गए ना, तो अब सीधे डायरेक्ट आ जाते हैं, ये लिख लोगे आप, पता ही है आपको, अब चल गया हुआ सही में लिखना है, ठीक है। अब इसके लिए आ जाओ, अब यहाँ पर देखो ये बना देंगे और ये बना देंगे, इसके टकराने के बाद क्या आएगा, ग्राफ बना के दिखा देता हूँ। अब ये लाइन ट्रू थी तो ओरिजिन की तरफ आएगा ना, कंटेनिंग द ओरिजिन थी। अब ये वाली लाइन ट्रू थी तो ओरिजिन की तरफ आएगा ना, तो इसका मतलब छोटा छोटा डॉट लगा देता हूँ, देखो ये ट्रू थी तो ओरिजिन यहाँ पर तो आएगा नहीं, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आना है। तो देखो एक्स का मान 0 और वाई का मान 0 था ना, इसका मतलब तो हो गया इसका यहाँ पर बनेगा, इस कोने के अंदर, यहाँ पर नहीं जा सकता, यहाँ पर क्यों, क्योंकि एक्स का ग्रेटर देन 0 और वाई ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब तो डायरेक्ट यही होगा। अब इन 2 लाइनों से देखते हैं, ये ट्रू थी तो इस साइड आएगा नीचे की तरफ, ठीक है दोस्तों। अब इसका भी क्या हुआ, नीचे की तरफ आएगा, नीचे की तरफ आएगा, इन दोनों का ट्रू है। तो देखो एक पॉइंट चेक लेते हैं, उसी से चलते रहते हैं। देखो आपकी मर्जी, कोई भी पॉइंट उठा लो, या तो इस लाइन पे से उठा लो या इस लाइन पे से उठा लो, कोई भी पॉइंट उठा लो। अब आप उठाओगे, या आप बताऊँ ऐसा कर लिया करो, देखो ये जी ओरिजिन है ना, ओरिजिन से चल रहा करो आप, हमेशा ओरिजिन से चला करो। अब ओरिजिन से चलोगे तो आपको पता ही है कि इस साइड तो आ नहीं सकता, ठीक है एरिया। अब यहाँ से ऊपर की तरफ चले, ऊपर की तरफ तो ये पॉइंट आ गया। अब इस पॉइंट पे कोई है, ये पॉइंट तो डायरेक्ट ये बस लिखा हुआ है, लेकिन लाइन आनी चाहिए एक दूसरी, तो दूसरी लाइन तो इस पॉइंट पर आते हैं, यहाँ पर आगे ना पॉइंट ये रहा। अब इस पॉइंट पर क्या होता है दोस्तों, इस पॉइंट से चेक करो कि दूसरी लाइन कौन सी आई टकराई है, ये लाइन टकराई, ये वाली, ये वाली। अब इस लाइन बता दो कि इसका कंटेनिंग द ओरिजिन है या नहीं है, चेक किया था हमने, क्या कंटेनिंग द ओरिजिन है तो नीचे की तरफ आएगा। तो यहाँ से ही क्या कर लेंगे हम, इसी लाइन से क्या कर लेंगे, नीचे की तरफ मुड़ जाएंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से ऊपर चले, यहाँ से इस साइड मुड़ गए ना, ये मुड़ा दिए, तो ये इस साइड होगा और इसका नीचे की तरफ आएगा एरिया। अब पॉइंट आएगा बी, इस बी पॉइंट पर रुक गए। अब फिर बी पॉइंट पर कौन सी लाइन आ गई और चेक कर लो। अब बी पॉइंट पर कौन सी लाइन है, टकराई इस लाइन से, इस लाइन से ये वाली लाइन टकराई है। अब ये लाइन कंटेनिंग द ओरिजिन है तो क्या आ जाएगा, नीचे की उर्ली साइड मुड़ जाएगा, ओरिजिन की तरफ ही, आगे नहीं बढ़ेगा ना एरिया इसका भी। तो यहाँ से चले, यहाँ पर आ गए, इस पॉइंट से नीचे की तरफ आ गए, ठीक है दोस्तों। अब ये पॉइंट आ गया, अब यहाँ से तो पता ही आपको इस साइड होगा, तो इसका मतलब क्या आ गया, हमारा जो एरिया है वो यहाँ से चले इस प्रकार से आ गया, ये वाला एरिया बाउंड हो गया। तो कितना आसान है, देखो अपने आप कट जाता, तो ग्राफ बनाना आ गया। अब आप कहोगे सर ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट कैसे आएगा, कौन सा, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट ही निकाल रखा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इक्वेशन दे रखी है, पॉइंट निकल जाएगा, देख लेना। अब आप सोचोगे कि आपने तो दूसरा मेथड किया था दोस्तों, इस प्रकार से क्वेश्चन आए ना, इस प्रकार के क्वेश्चन, जैसे देखो बड़ी बड़ी वैल्यू है तो ये मेथड लगा दिया करो, ये बेस्ट मेथड लगा मैंने, ठीक है।
आप इस मेथड से करके देखा करो, एक बार करके देखना, क्योंकि उससे ना थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, लेकिन इससे क्या होता है, बस मैंने बताया था ये मेथड कहाँ पर लगेगा, वज्र गुणज विधि बोलते हैं हिंदी के अंदर, मतलब हिंदी मीडियम है, हिंदी मीडियम है तो आपका क्या होगा दोस्तों, हिंदी मीडियम है ना आपका, तो आपको पता ही होगा ये क्या होता है, वज्र गुणज विधि होती है, और इंग्लिश में बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, इंग्लिश में बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, और हिंदी में बोलते हैं वज्र गुणज विधि, किया हुआ होगा आपको, ठीक है। तो इस तरीके से करना है। ये कब लगता है, जैसे एक्स और वाई और कोई भी कॉन्स्टेंट मान दे रखा तब भी लग जाता है, इक्वल टू में बस जीरो होना चाहिए, इक्वल टू में जीरो आना चाहिए, ये एक्स वाई जेड का मान दे रखा तो भी लग जाता है ये, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, जो नीचे वो जो वैल्यू आएगी ना, नीचे जैसे एक्स का एक्स वाई, अब यहाँ पर जेड का मान है तो ए कांस्टेंट है तो वन लिख देंगे, यहाँ पर कोई भी -1 नहीं आएगा, वन ही लिखना है, और यदि जेड का मान दे रखा है तो जेड का मान लिख देंगे, और यहाँ पर जैसे 2 और 3 और 4 आ गया, तो ये एक्स का मान ये 2 ही है, वाई का मान 3 है, जेड का मान 4, तो यही मान लेंगे, क्यों, ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से मान लेंगे। और यदि मान है एक्स का और वाई का, और यहाँ पर 1 लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 2 आ गया मान लो, यहाँ पर 4 आ गया, तो यहाँ पर 5 आ गया, तो बस एक बारी तो इन दोनों को कंपेयरिंग कर देंगे, किसको, एक बार तो इन दोनों कंपेयरिंग कर देंगे, तो दो उठा के यहाँ पर चला जाएगा, 2/5, ये किसका मान आएगा, एक्स का मान, ठीक है दोस्तों। तो एक तो ये हो जाएगा, और दूसरी बार वाई का मान, तो देखो अब ये कर रखा है, देखो इन दोनों इक्वेशन से क्या किया, इक्वल टू में लिख लिया मैंने, देखो पहले क्या करना है, इक्वल टू में निशान है नहीं 15 10, इसको एक साइड ले जाएंगे, इस साइड उरली तरफ, इक्वल टू में जीरो जो आ गए, क्या लिख दिया ये थोड़ी दोस्तों बाई मिस्टेक हो रही है, कोई बात नहीं, गलती होगी तो समझ लेना, तो क्या गलती होगी दोस्तों, मैं बता देता हूँ, इक्वल टू में जीरो नहीं लिखा मैंने, ठीक है, इक्वल टू में जीरो आएगा इसके, ठीक है, वो सॉरी, जो इक्वल टू में नहीं लिखा मैंने, इक्वल टू में जीरो आएगा, इसके भी इक्वल टू में जीरो आएगा, तो ये आ जाएगी, जैसे पहले इक्वेशन में लिख के दिखाता हूँ, इक्वल टू, इसको 15 को इस साइड ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, 3x प्लस में 5y माइनस का 15 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो, और दूसरी को लिखेंगे तो 5x प्लस में 2y माइनस का 10 इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, और इक्वल टू में जीरो आ गई तो पुट कर लेंगे, बस बात खत्म, हमारे क्वेश्चन सोल्व हो गया, एक्स का मान वाई का, और पे लिख देंगे 1। अब पता ही आपको, यदि वाई एक्स का निकालना तो एक्स वाई छोड़ देंगे, इन दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है दोस्तों। वाई का मान निकालना है तो वाई को छोड़ देंगे, लेकिन स्टार्ट कहाँ से करना है, वाई का मान निकालेंगे तो वाई को तो छोड़ देंगे, वाई छोड़ दिया, वाई छोड़ने के बाद यहाँ से स्टार्ट करना, पहले इनको गुणा करेंगे, कर दी पहला, तो 15/75 तो लिखा हुआ है, फिर अपने तरफ से माइनस का निशान लिखना है, 15/75 माइनस का निशान खुद से लिखना है, फिर क्या लिखना है, अब इन दोनों करेंगे तो माइनस का 10 दूनी 30, माइनस का 30 और प्लस का पहला ही माइनस का है, तो ये हो जाएगा, ठीक दोस्तों। इस प्रकार से सॉल्यूशन कर लोगे ना, देख रहा है आपको, और फिर क्या करेगा, क्या हुआ है लास्ट के अंदर, पहली इक्वेशन, पहले ये इसको कंपेयरिंग कर दिया इससे, ठीक है, इसको कंपेयरिंग कर दिया दोस्तों इससे, तो ये वाई किसका मान आ जाएगा, एक्स का मान आ जाएगा, ये आ रहा। अब दूसरी बार इन दोनों को कंपेयरिंग किया, दोनों से क्या आएगा, ये वाई का मान आ जाएगा, तो ये पॉइंट आ जाएगा, ठीक है दोस्तों, निकाल लोगे। अब निकाल के पुट, अब ये ना, ये दूसरी लाइन है ना, ये कुछ भी नहीं लिखना, ये कुछ भी नहीं लिखना, ठीक है दोस्तों, बस ओनली हमारा मैक्सिमम निकालने से मतलब है, मैक्सिमम निकाल देंगे, ये सभी पॉइंट आ गए। अब सभी पॉइंट आ गए, जो पूछा वो देख लेंगे, इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे, ये पॉइंट, ये सभी पॉइंट पुट कर देंगे, ये आ गया। अब मैक्सिमम पूछा था मिनिमम, वो देख लेंगे, उसके अनुसार बता देंगे, ठीक है दोस्तों। अब जेड की कौन सी मान पूछा था, थोड़ा क्वेश्चन के अंदर आते हैं, देखो क्वेश्चन के अंदर पूछा था मैक्सिमम, क्या पूछ लिया, मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है दोस्तों। अब मैक्सिमम के लिए देखते हैं, देखो आज अब यहाँ पर आ जाओ दोस्तों, यहाँ पर, ठीक है, तो देखो दोस्तों, अब मैक्सिमम के लिए पूछा था, तो ये पुट किया ना सभी वैल्यू पुट करने के बाद क्या क्या आंसर आए हमारे, जेड का मान एक तो आया क्या, 0, एक जेड का मान 5, एक जेड का मान 5, ओहो, अरे एक 0। तो यहाँ से क्या देखा आपने दोस्तों, आपने देखा कि जेड का मान एक, दो वैल्यू जेड के मान दो सेम आ रहे हैं, एक ये और एक ये, तो जेड का मान दो सेम आ गई, तो वैल्यू दो सेम आ गई, तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि इसका मतलब ग्राफ के अंदर देखो, इसका मतलब क्या हुआ, इस पॉइंट पे भी जेड का मान कितना आया, 5, वो दूसरा पॉइंट कौन सा था, ये वाला। अब इस पॉइंट पे भी जेड का मान कितना आया, 5,
तो दोनों का z का मान 5 आया दोनों की तरफ, दोनों में। तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि जो ये लाइन है ना, इस पर लाइन पर क्या हुआ, इस लाइन पर ध्यान दो, देखो ध्यान दो। तो इस लाइन पर दोस्तों, तो इस लाइन पर कितने पॉइंट हो सकते हैं बताओ आपको जी? इनफाइनाइट, इनफाइनाइट यही कहोगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट होंगे। अरे इस लाइन पर कितने पॉइंट होंगे? इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट होंगे। अब इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट होंगे तो मतलब कहीं पे भी यहाँ पर एक्स और वाई का मान फिक्स नहीं है ना, एक्स का मान कुछ भी हो सकता है और वाई का मान कुछ हो सकता है। क्यों? इस पर जो भी पॉइंट होंगे ना उस पर एक्स और वाई का मान अलग अलग मिलेगा। मान लिया ये पॉइंट हो गया, ये होगा, ये होगा, ये होगा। देखो दिख रहा है क्या आपको पॉइंट? दोबारा मैं दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पर लिख देता हूँ। इस प्रकार से कई पॉइंट होंगे इस प्रकार से, ठीक, मतलब ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट हो जाएंगे। ठीक है, अब इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट होंगे तो सोल्यूशन कितने आएगा बताओ? कोई दो एक्स के मान लेंगे तो एक सोल्यूशन आ जाएगा। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट है तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन होंगे ना, तो जेड का मान तो 5 ही आ गया। बस यही बात लिख रखी है यहाँ पर, और कोई बात खास नहीं है कि सेम आएगा ना मान ये दो। अब सेम आ गया तो एक लाइन बन गई, सेम आ गया तो क्या होगा, वो एक ये पॉइंट कौन किस पर थे? ए का मान था, और ये किस पर थे? ये क्या मान लो बी का मान था। अब इससे एक लाइन बन गई। अब इस पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट हो सकते हैं, तो इसलिए इस पर जेड का मान तो कितना आएगा? 5 ही आएगा, सेम ही आएगा। लेकिन सोल्यूशन कितने आएगा? इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन आएंगे, तो इसलिए लिखा हुआ है। तो वैल्यू है जेड की कितनी आ जाएगी? इस पर और इस पर कितनी है? सेम आती है। तो देयरफॉर ऑल द पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी, जो लाइन सेगमेंट है ना ए बी पे है के जो सभी पॉइंट पर द ऑप्टिकल वैल्यू कितनी होगी? 5 ही होगी। मैंने बता दिया था कि वैल्यू तो सेम ही रहेगी, ऑप्टिकल वैल्यू जेड का मान तो सेम ही आएगा मैक्सिमम, तो 5 ही आएगा सभी पर पॉइंट पर। लेकिन सोल्यूशन कितने हो गए? इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन हो गए। आशा करता हूँ बात समझ में आएगी। दो पॉइंट्स यदि सेम आ जाए ना तो इसका मतलब एक वो लाइन बन गई, तो उस पर क्या हुआ दोस्तों? इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन होते हैं। ठीक है, जेड का मान तो सेम ही होगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन हो गए। अब आप कहोगे जेड का मान इन्फिनिटी कब होगा सर? जेड का मान इन्फिनिटी जब होगा जब आप ग्राफ बनाते हो। मान लो ये इक्वेशन होगी और उसका ग्राफ मान लो ये वाला बन जाता है, ये वाला क्या बन जाता है दिखा देता हूँ एक बार, देखो। मान लो उसका जो ग्राफ है ना जो आप बनाओगे वो मान लो ये बन जाता, क्या ये ग्राफ ये बन जाता है। देखो कहाँ पर बन गया, ये वाला पॉइंट ये बन जाता है ग्राफ। ठीक है, अब यहाँ से ये होगा, अब यहाँ से इस साइड ग्राफ बन गया ना ये, तो इसका मतलब यहाँ पर अब यहाँ पर क्या होगा? तो यहाँ पर जेड का मान इन्फिनिटी आएगा। क्या? इनफाइनाइट इन्फिनिटी मान आएगा इसका, क्योंकि कितना भी उसका मैक्सिमम मान कितना होगा यहाँ पर आगे आएगा, बता दूंगा। चलो कोई बात नहीं, अब ये मेथड करना ही नहीं था ओनली। अब अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, ये अब ये वाला क्वेश्चन है ना, इसके लिए देख लो। इसके लिए मैं क्यों करा रहा हूँ इसको अलग टाइप से? क्योंकि इसका मतलब इस इक्वेशन से फंडा है, इस इक्वेशन का फंडा सारा। ठीक है, तो इसके लिए मैं ना इसको थोड़ा अलग करवाता हूँ। देखो दोस्तों, तो देखो दोस्तों क्या निकालना है? 9वां क्वेश्चन मैं यहाँ पर लिख लिया। मिनिमम निकालना ना, जेड का मान ये दे रखा था, ये इन इक्वेशन थे। ठीक है दोस्तों, इनसे क्या कर लिया हमने? ये क्या कर ली? इक्वेशन बना ली। इन इक्वेशन से लिखना आता होगा, ये ऑप्टिकल वैल्यू थी। अब ये इक्वेशन बन गई, इन इक्वेशन से इक्वेशन बना ली। यहाँ तक तो आपको पता ही है। लिख दिया इक्वेशन नंबर 1 2 3 ये डाल दिया। अब देखो आगे देखते हैं। देखो दोस्तों, सबसे पहला क्या करेंगे हम? तो सबसे पहला क्या करेंगे दोस्तों, हम टेबल बना लेंगे। पहली इक्वेशन है जो उसकी पहली इक्वेशन टेबल ये बनेगी। अब इसी पर बात आती है दोस्तों, ये समझ लो आप, इसी पर बात आती है, यही समझ लो। बस ये समझ में आ गया ना आपको, तो सब कुछ समझ में आ गया। तो बस यही बात आती है। देखो दोस्तों, तो क्या है समझाने के लिए। अब देखो दोस्तों, अब इसका मान क्या है? x इजिकल टू वाई आ गया। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर x का मान जो भी पुट करेंगे था वो y का मान वही आएगा, 2 2, क्योंकि इक्वल निशान। यदि x का मान जो भी करेंगे y इतना ही आएगा। तो इसका मतलब यह हुआ, इससे क्या हुआ? 0.00। अब ये लाइन है वो किससे पास होगी? 0 0 से। किससे पास होगी? देखो ग्राफ के अंदर भी दिखा देता हूँ, 0 0 से, 0 0 से पास होगी। तो ये कहाँ से होगा? ये ना, ये लाइन स्ट्रेट लाइन सीधे किस पर? ओरिजिन के ऊपर को जाएगी। ठीक है दोस्तों,
ये लाइन कहाँ को जाएगी, ओरिजिन के ऊपर को जाएगी, ओरिजिन के ऊपर भी गई, ओरिजिन के ऊपर को चली गई ना। तो इससे क्या हुआ दोस्तों, इससे क्या फ़र्क पड़ा देखो, इससे ये चीज़ पता चलेगी क्या, तो ये तो चल जाएगा ना। इससे क्या होगा, तो देखो 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 दोस्तों, इससे क्या होगा, तो देखो दोस्तों आप ग्राफ तो बना लोगे ना इसका, इसका ग्राफ कैसे आएगा, इसका ग्राफ ये आएगा स्ट्रेट लाइन, इसके ऊपर को आ जाएगा। देखो क्यों ये इस प्रकार से आएगा ग्राफ, क्या इसका ग्राफ इस प्रकार से आ जाएगा, क्यों आएगा, क्योंकि x का मान 0 y का मान 0, तो ये हो जाएगा। अब एक एक माना था, ये पॉइंट, दो दो पॉइंट लेंगे तो ये पॉइंट, तीन तीन पॉइंट लेंगे तो ये पॉइंट, तो इससे क्या होगा, ये स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, उसके ऊपर को आएगा ग्राफ। तो इससे क्या होगा, इससे ये हुआ दोस्तों क्या, यदि 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 हम इसमें क्या करते हैं दोस्तों, इसके अंदर यदि x का मान 0 और y का मान 0 पुट करते हैं, तो आप क्या कहोगे, आप ये कहोगे सर ये तो ट्रू तो है ही सर, आप कहोगे जो ट्रू है ये तो, क्योंकि 0 0 के बराबर तो है ही, तो यदि ट्रू हुआ तो ये बताओ दोस्तों ये कंटेनिंग द ओरिजिन होगा, आप कहोगे ठीक है, आपका माना ठीक है कंटेनिंग द ओरिजिन। तो ये बताओ दोस्तों कि कंटेनिंग द ओरिजिन है, कैसे होगा ये बताओ कि ओरिजिन की तरफ आएगा, किस साइड आएगा, क्योंकि ये तो आप ये बताओ कि ये तो ऊपर है, इसके ऊपर है, ओरिजिन के ऊपर को आ गया ये, ठीक है। अब ओरिजिन के ऊपर आ गया तो ये तो ऐसे थोड़ी है कि बताओ ओरिजिन किस साइड है, इस साइड है या इस साइड, बताओ आप बता दो, खुद ही बता दो, क्या ओरिजिन इस साइड है क्या या इस साइड है, ओरिजिन बता दो। ये तो ओरिजिन के ऊपर को जा रही है, तो ये इससे ये नहीं पता चलता कि ये ओरिजिन की तरफ किस साइड आएगा। तो आपको तो पता ही है किस साइड आना चाहिए, हमने आपको पता ही, इस ये है इक्वेशन, ठीक है। तो ग्राफ किस साइड आना चाहिए, तो इस साइड आना चाहिए या इस साइड आना चाहिए, लेकिन ये चला गया इसके ऊपर को, तो इससे हम नहीं बता सकते। तो इसलिए क्या किया दोस्तों, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए देखो एक बार समझा देता हूँ यहाँ पर ग्राफ के अंदर, ठीक है दोस्तों। तो इसके लिए दोस्तों ये करना पड़ेगा, देखो तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए ये वाली लाइन है ना, इसके लिए, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, आपको पता ही, या तो इसके नीचे की तरफ आएगा या इसके ऊपर की तरफ आएगा, तो इसलिए, लेकिन इसके ऊपर नहीं आ सकता, इसके ऊपर ना, इससे पर। तो याद रखना दोस्तों, कभी भी इस कंडीशन है ना, इस कंडीशन के अंदर ये इक्वेशन है, इसके अंदर याद रखना दोस्तों, आप ना क्या नहीं करना, हमने क्या करनी नहीं करनी, ऐसी वैल्यू नहीं लेनी जो इसके ऊपर है, वो पॉइंट नहीं लेना, उस पॉइंट को देख छोड़कर सभी पॉइंट ले लेंगे क्या, इस इक्वेशन पर ना, इस इक्वेशन पर कोई भी पॉइंट है, जैसे ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट कितना है 1 1, अब ये कितना है 2 2 है, अब ये कितना है, ये पॉइंट ये 3 3 है, अब ये पॉइंट कौन सा है 4 और 4 है, ये पॉइंट कितना है 5 5 है। तो इस प्रकार से 0 0 है 1 1 है, मतलब सेम पॉइंट, वे नहीं लेने हमने, क्यों, वे लेंगे तो ये तो इसका ऊपर ओरिजिन की तरफ कंटेनिंग द ओरिजिन नहीं आएगा ना, हमने तो पता लगाना नीचे की तरफ आएगा या ऊपर की तरफ आएगा। इसके लिए बस एक ही बात है, कुछ भी नहीं करना, नीचे की तरफ आएगा ऊपर की तरफ, इसके लिए क्या करना बस, या तो आप क्या करो, जो इस पर पॉइंट है ना वो पॉइंट ले लो, कोई भी पॉइंट ले लो इस लाइन पर, ठीक है। अब इस पर लेंगे पॉइंट, यदि मान लो इस पर कोई पॉइंट ले लिया मैंने, मान लो 3 ले लिया, ठीक है दोस्तों 3 ले लिया, तो ये क्या होगा 3, x का मान 3 आएगा, y का मान यहाँ पर 0 आ जाए, क्यों, क्योंकि ये तो x एक्सिस पर y का मान 0 होता है, तो ये पॉइंट 3 0 होगा, ये पॉइंट 3 और 0 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब ये 3 0 पर नहीं, यदि हम पुट करेंगे x - y = 0 के अंदर, यदि ये ट्रू हो जाता है, यदि इसके अंदर पुट करेंगे तो देखो ये इक्वेशन तो यही थी ना, ये इसका इस प्रकार से इक्वेशन शायद, तो देख लेंगे, तो ये ट्रू हो जाता है ये पॉइंट, या फॉल्स इस प्रकार से थी शायद, इस प्रकार से, तो यदि ट्रू हो जाता है ये, तो क्या आ जाएगा, तो पॉइंट कहाँ से कौन सा पुट किया था, एक्स एक्सिस वाला था या वाई वाला, आपको वाई एक्स एक्सिस वाला। अब इस पर यदि ट्रू होगा तो याद रखना दोस्तों ग्राफ नीचे की तरफ आएगा, तो आप क्या कहोगे, आप तो ये कहोगे सर ये तो हमने कोई समझ में नहीं आया, क्यों, क्योंकि जरूरी थोड़ी हम यहाँ पर पुट करें, हमने कैसे पता चलेगा यहाँ पर पुट करेंगे, हम तो इस पर से भी पुट कर सकते हैं ना, कोई पॉइंट इस पर से भी, क्यों क्या पता इस साइड भी हो, बिल्कुल कर सकते हैं। तो हमने क्या करना पड़ेगा, एक तो यहाँ से पॉइंट ले लेंगे और एक यहाँ से कोई भी पॉइंट उठा लो, कोई भी वहाँ से पुट कर लेंगे, तो इस पर मान लो 4 पुट किया तो 4 0 हो जाएगा, ठीक है 4 0 हो जाएगा। अब ये पॉइंट यहाँ पर पुट करके देखें, सेटिस यदि ट्रू आया तो ये ऊपर तरफ भी आएगा, नीचे की तरफ भी आएगा, और यदि ये फॉल्स आ गया, क्या आ गया, ये फॉल्स आया,
तो क्या होगा दोस्तों, गलत आया तो ये ऊपर की तरफ नहीं आएगा, फिर कौन सा बचेगा, ओनली नीचे वाला बच जाएगा, तो नीचे की तरफ आएगा। इससे ऐसे अनुमान लगा सकते हैं, ठीक है। इसलिए ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पर करवाया। तो देखो दोस्तों, तो इसके लिए क्या करना पड़ा हमने, इसके लिए यहाँ पर क्या पुट करना पड़ा, ये देखो। तो इसके लिए क्या क्या मैंने पुट कर दिया, क्या एक्स का मान 0 या वाई का मान 0, एक्स का मान 0, सॉरी एक्स का मान तो 1 और वाई का मान 0। मैंने क्या ले लिया, मैंने वहाँ पर क्या 3 और 0 पॉइंट लिया था, मैंने यहाँ पर 1 और 0 ले लिया, कोई सा पॉइंट ले लो, 1 और 0 ले लिया, मतलब एक्स एक्सिस पर पॉइंट ले लिया। तो एक्स एक्सिस पॉइंट मान लो, ये पॉइंट ले लिया 1 और 0, 1 और 0 ले लिया, ठीक है दोस्तों। क्या ले लिया, क्या ले लिया दोस्तों, ये पॉइंट ले लिया, ठीक है। अब इस पर चेक कर लेंगे, ये क्या है 1 और 0, ठीक है दोस्तों। इस पर चेक कर लेंगे ट्रू या फॉल्स। तो देखते हैं, देखो दोस्तों, तो इस पर चेक किया दोस्तों आपने, तो इस पर चेक किया, इस पॉइंट पर इन इक्वेशन इसके अंदर पुट करके तो सोल्व किया यहाँ से। तो देखो, तो क्या है ये बताओ, ये 1 है 0 से बड़ा होता है, तो ट्रू आया। ट्रू आया तो क्या लिख रखा था, क्लोज ऑफ प्लेन है कंटेनिंग द ओरिजिन, बस यह बात लिखनी है, क्लोज ऑफ प्लेन कंटेनिंग द ओरिजिन। इसका मतलब ये हुआ कि जो ये इक्वेशन है, ये लाइन है, ये नीचे की तरफ आएगा। तो दिखा रखा है ना नीचे की तरफ, देखो ये दिखा रखा है, तो इससे समझ जाओगे ना, ये दिखा रखा है, इसका मतलब क्या हुआ, इससे दिखा रहा है मतलब नीचे की तरफ आएगा। तो इसकी होगी पता चल गया कि नीचे की तरफ आएगा। अब आप कहोगे सर यहाँ पर ऊपर की तरफ भी आ सकता ना, ये तो पता चल गया नीचे से की तरफ आएगा, क्यों, ये ट्रू होगा। क्यों, और जो पॉइंट किससे लिया था, एक्स एक्सिस पे लिया था, एक्स एक्सिस के पर पॉइंट लेने पर ट्रू आता, तो एक्स एक्सिस की तरफ आ गया, ठीक है, इसकी तरफ आ गया, ये आ गया। अब चेक करेंगे ऊपर की तरफ भी आ सकता ना, तो इसके लिए मान लो इस पर कोई पॉइंट ले लो, मैंने पॉइंट बस ओनली ये लिया है, ये क्या पॉइंट है 0 और 1 है, ठीक है दोस्तों। अब 0 और 1 पर चेक करते हैं, यदि ट्रू आएगा तो गड़बड़ हो जाएगा मामला। तो देखो दोस्तों, फिर आगे क्या कर दिया हमने, हमने पॉइंट ले लिया कौन सा, एक्स का मान 0 और वाई का 0, मतलब या आप कह सकते हो इसका मतलब एक ही होता है दोस्तों, इसका मतलब, तो एक्स का मान 0 और वाई का मान 0, तो 0 और 1 ले लिया। तो ये कौन सा पीस पर लिया है, वाई एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर चेक करते हैं, इसके अंदर पुट किया तो ये आ गया, पुट किया तो ये आ गया। अब ये बताओ दोस्तों, माइनस का 1 0 से बड़ा होता है छोटा होता है, माइनस का 1 0 से छोटा होता है, लेकिन इसमें कंडीशन में इसका मतलब तो ये फॉल्स हो गया, गलत हो गया। अब फॉल्स हो गया तो क्लोज ऑफ प्लेन है नॉट कंटेनिंग द ओरिजिन, क्या आ जाएगा, नॉट कंटेनिंग द ओरिजिन। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि वो ऊपर की तरफ नहीं आएगा, नीचे की तरफ आएगा, ठीक है दोस्तों। तो इसका पता चल गया, इस लाइन का नीचे की तरफ आएगा, तो लाइन क्या होगी, ओरिजिन से जाएगी, तो इसका पता चल गया ना दोस्तों। अब अगली लाइन देख लेते हैं कौन सी है, तो अगली लाइन देख लेते हैं दोस्तों। तो अगली लाइन मैंने 2 ले रखी है, कौन कौन सी, देखो अगली मैंने दोनों लाइन पुट कर दी पहले ही, क्या ये वाली दोनों लाइन, क्या एक्स है लेस देन ग्रेटर देन 0, ध्यान देना दोस्तों इस पर भी, एक्स है क्या 0 से क्या बड़ा होना चाहिए, और वाई है लेस देन होना चाहिए 4, तो लेस देन की इक्वेशन है या ग्रेटर देन की, तो नोट कर लिया एक बारी आपने, ठीक है। और इक्वल टू एक्स का मान 3 और वाई का मान 3, तो इसके लिए देखते हैं अब आपको समझ में आ जाएगा, देखो तो देखो दोस्तों, अब देखो, अब ये लाइन तो आपने बना दी, ये सोल्व किया, ठीक है। अब ये बात आती है किसकी, इसकी जिक्र करेंगे, अब इस लाइन का जिक्र करेंगे। अब ये बताओ आपको कौन सी लाइन, और एक ये आप सॉरी, एक तो इस लाइन का जिक्र करेंगे, इस लाइन का, और एक इस लाइन का जिक्र करेंगे इसका। अब ये बताओ ये क्या थी, वाई लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन ये थी, और ये क्या थी, एक्स है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 थी, ठीक है दोस्तों। तो ये थी, अब देखो ये थी और ये थी, एक 0 पुट कर ले। और मैंने क्या बताया था, किसका मान है, ये वाई का मान है, मैंने बताया था यदि एक्स का मान है, यदि एक्स का मान है, यदि एक्स और वाई दे तो टेबल बनेगी, नहीं तो शायद डायरेक्ट लिख देंगे हम। यदि एक्स का मान है तो क्या होगा दोस्तों, तो यदि एक्स का मान है तो वो वाई के पैरेलल होगी लाइन, और यदि वाई का मान है तो वो पैरेलल किसकी होगी, एक्स एक्सिस के, ठीक है दोस्तों। तो इसकी इक्वेशन क्या आएगी, इसकी इक्वेशन ये आएगी, तो वाई इक्वल टू 4, तो 4 ये रहा। अब 4 है तो किसका मान है, वाई का मान तो किसके पैरेलल होगी, ये एक्स एक्सिस होगी, एक्स एक्सिस की पैरेलल दे रखी ना, पैरेलल ना आना ये, ठीक है। तो आई बात समझ में, तो ये होगी। अब इसी प्रकार से अब इसकी लेंगे, तो एक्स का मान है किसके पैरेलल होगी, वाई के, तो 3 ये रहा 3 पॉइंट। अब किसके वाई पैरेलल होगी, वाई एक्सिस ये रही, और वाई की क्या हो जाएगी, ये क्या दे रखी है, वाई तो ये रही, तो वाई के पैरेलल हो जाएगी, तो वाई के पैरेलल ये होगी, तो ये लाइन बनेगी। तो आपको समझ में आया होगा कि इसके ऊपर लिख दी मैंने इक्वेशन ये रही, और इसकी इक्वेशन लिखी हुई ये रही, तो आई बात समझ में, तो इन लाइन को पता चल गया। अब बात आती है दोस्तों, क्या बात आती है
बात ये आती है, देखो दोस्तों, तो बात ये आती है, अब ये नीचे की तरफ आएगा एरिया ऊपर की तरफ आएगा ना। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इन पॉइंटों की, कौन से पॉइंटों की। अब ये पॉइंट, एक ये पॉइंट बन गया, एक ये पॉइंट बन गया। अब ये पॉइंट कैसे, क्योंकि ये तो ना इसके हमारे आई हुई नहीं है ना, नहीं आए हुए पॉइंट, क्योंकि ये यदि ओरिजिन इस पर होती और इस पर होता तो टेबल से बन जाता, तो ये तो आया नहीं मान, तो ये कैसे निकालेंगे, तो ये आपको पता है कैसे निकालेंगे। यदि ये पॉइंट निकालना तो क्या करना पड़ेगा दोस्तों, ये इक्वेशन और ये पॉइंट, ये इस इक्वेशन से इन दो पॉइंट इक्वेशन बन रहा है, तो ये वाली इक्वेशन कौन सी है, ये वाली दे लिख रखी, ठीक है दोस्तों। तो कौन सी, यार किस पर, ये कौन सी वाली, अरे ये दूसरी कौन सी है, ये वाली एक्स इज इक्वल टू 3, तो एक्स इज इक्वल टू 3 और दूसरी इक्वेशन ये रही, तो ये रही। तो इससे क्या मान निकल रहा है, और वाई इसकी, इससे दोनों से क्या होगा, सोल्यूशन करेंगे, एक्स का मान पुट कर दिया इस दूसरी इक्वेशन के अंदर, तो वाई का मान आएगा। इससे दोस्तों ये आ गया हमारा पॉइंट, क्या इससे दे आ रहा है, ये पॉइंट आ गया, ये डी पॉइंट आ गया, तो ये डी पॉइंट लिख दिया इससे, ठीक है दोस्तों। डी पॉइंट निकालोगे इन इक्वेशन से, आपको इसकी जो पीडीएफ है ना डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी, वहाँ से देख लेना, अच्छी प्रकार से समझ में आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। एक बार आप देखो समझ में आ जाएगा, तो सिंपल है। तो ये पॉइंट आ गया, पता ही होगा। अब ये वाला पॉइंट निकालेंगे दोस्तों, ये पॉइंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले निकाल रखा है। अब ये पॉइंट किस किस से होगा, एक ही इक्वेशन से और एक इस इक्वेशन से, ना 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 सॉरी, ये पॉइंट एक तो इसी इक्वेशन से और एक इस इक्वेशन से। अब इसकी इक्वेशन ये रही और इसकी इक्वेशन ये रही, दोनों से सोल्व किया हुआ, देखो ये रहा दोस्तों, तो बी पॉइंट आ जाएगा, ये रहा, निकाल लोगे, ठीक है। तो ये पॉइंट आ गया। अब बात आती है दोस्तों, ये ओरिजिन की तरफ आएगा, ओरिजिन के ऊपर आएगा, तो इसके लिए भी यहीं पर बात कर लेते हैं, आगे बात करेंगे, चलो आगे बात करेंगे, ठीक है दोस्तों। ये रहा, ये रहा, चलो लिया हुआ नहीं, ठीक है कोई बात नहीं, नहीं लिया हुआ तो यहीं पर बात कर लेते हैं, इसी की इक्वेशन की यहाँ पर बात कर लेते हैं, यहाँ पर इसके अंदर। अब इसका तो पता चल गया था कहाँ पर आएगा, नीचे की तरफ आएगा, इसका तो पता चल गया था ना दोस्तों आपको, नीचे की तरफ आएगा, ये तो आगे देख लेंगे। अब एक एक करके थोड़े डिस्कशन कर लेते हैं किसका, अब इस लाइन का करते हैं एक भी, तो ठीक है ना, ठीक है इसी लाइन का करते हैं। अब दोस्तों ये देखो कि इसकी इक्वेशन क्या थी, वाई, थोड़ा मोटा ले लेता हूँ ना, मोटा कर लेता हूँ, तो इसकी इक्वेशन क्या थी दोस्तों, वाई है, जो वाई वो क्या होता था, इस ले रखा लेस देन और इक्वल टू 0, सॉरी क्या 4, तो इसकी इक्वेशन यही थी ना, ये थी। अब इसके अंदर ये बताओ दोस्तों कि जो ये पता है कि इसकी कैसे वही लिखेंगे जैसे एक्स और वाई है लेस देन और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होते थे, ठीक है। तो इसका थ्योरी लिखे थे ना, इसी प्रकार से इसकी थ्योरी लिख लेंगे, दिखा दूंगा, इसकी थ्योरी भी लिख रखी है, ठीक है दोस्तों। नोट्स के अंदर सभी मिल जाएगी, 2 पीडीएफ मिलेगी आपको, सॉरी दोस्तों 2 पीडीएफ मिलेगी, एक तो इसी क्वेश्चन की अलग और वो पूरी पीडीएफ अलग, ठीक है दोस्तों। तो दोनों एक डाउनलोड करना और मैच करके देख लेना। तो देखो दोस्तों, अब उसी लिखना तो उसी प्रकार से है जैसे उसका लिखा था। और अब ये बताओ कि अभी इसका जैसे वाई का मान आता था, तो पता ही आपको किसके पैरेलल आएगा वाई का मान, एक्स एक्सिस के पैरेलल आएगा, लेकिन तो ये बन रहा है। अब बात आती है इसके ऊपर की तरफ आएगा या नीचे की तरफ आएगा, तो इसके लिए ना क्या करना पड़ेगा दोस्तों, इसके लिए बस इसके अंदर चेक करें कैसे, क्योंकि वो टेबल थी उससे तो हम चेक कर, एक्स और वाई का मान था ना, तुम तो एक्स और वाई था तो 0 0 पुट करके देख लेते थे, लेकिन इसमें क्या हुआ दोस्तों, इसमें डायरेक्ट पता चल रहा है, देखो अब बताओ कि 4 है ये। अब वाई का मान ये 4 से छोटा या बड़ा, ये बताओ। यदि वाई का मान देख लेते हैं, तो वाई का मान बताओ, 4 से क्या दिख रहा है, लेस देन का निशान है ना इस साइड, चोंच है ना, जैसे चोंच ये चोंच है ना, इससे पता चलेगा, ये चोंच देखो किस साइड वाई की तरफ है, तो वाई का मान छोटा है ना 4 से। और वाई का मान ये बताओ छोटा किस साइड होगा, वाई ना कम किस साइड होता है, नीचे की तरफ होता है, ये वाई एक्सिस है, वाई है वो नीचे की तरफ छोटा होता है, ऊपर की तरफ बढ़ता है। तो आपको किसी वाई जो का मान है, जो वाई का मान, वाई का जो मान है वो में जो लेस देन किस साइड होगा, नीचे तरफ होगा, तो इसका मतलब ये ग्राफ किसकी तरफ आएगा, नीचे की तरफ आएगा। आई बात समझ या नहीं आई, ऊपर की तरफ नहीं आएगा, क्यों, यदि वाई का मान यदि इस प्रकार से होता निशान इस प्रकार से, तो वाई का मान 4 से बड़ा होता, तो 4 से बड़ा कौन सा आएगा, मान लो 5 होगा, तो वाई से 5 होगा, तो 5 ये तो 4 है, ये तो 4 पॉइंट है, तो 5 पॉइंट यहाँ पर आएगा, तो इसका मतलब ऊपर की तरफ आएगा, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर देख लेते हैं, अब यहाँ पर क्या था, वाई
लेस देन क्या है, इक्वल टू क्या 4 है। अब 4 से छोटा है, 4 से छोटा मान लो आप क्या करें, 4 से छोटा क्या पुट करोगे, कोई भी मान पुट कर लो, एक ही मान पुट कर लो। 4 से छोटा 3 पुट कर लिया, ठीक है। 3 पॉइंट कौन सा आएगा, तो 4 तो दोस्तों ये हो गया, मतलब ये हो गया 4 पॉइंट। अब 3 तो यहाँ पर आएगा, तो कहाँ पर आए, इससे नीचे आ रहा है ना, तो नीचे की तरफ आएगा इसका, ठीक है दोस्तों। इसका तो नीचे की तरफ आएगा। अब इसकी बात कर लेते हैं दूसरा, तो क्या लिखोगे, बिलो द राइट साइड, कि यहाँ लिखोगे बिलो द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से नीचे आएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 3 की, इसकी चेक करेंगे तो इसकी लाइन कौन सी है, ये रही, ठीक है दोस्तों, ये रही। अब ये तो लाइन है, अब ये बता दो किस साइड आएगा या इस साइड आएगा, उसके लिए चेक करते हैं, उसके लिए चेक करेंगे। अब यदि वाई का एक्स का मान है ना, किससे बड़ा, 3 से बड़ा है छोटा, आपको जी बड़ा है, बड़ा कोई मान पुट कर लो, मान लो 4 पुट कर ले देख लो। तब 4 ये बताओ कि किस साइड है एक्स का 4, तो ये है ये पॉइंट, इसका मतलब ये इस साइड आएगा, इस साइड नहीं है, क्यों बड़ा एक्स ही मान बढ़ता है किस साइड है, इस साइड बढ़ता है ना, तो नहीं पता तो बस इसका मान एक फालतू लिख के देख लो, ग्रेटर है तो मतलब बड़ा लिख के देख लो, 4 4 इस साइड है, तो इससे किस साइड है, इस साइड है, तो क्या आएगा, राइट साइड ऑफ वाई एक्सिस। लेकिन उसका बस एक्स का वो इसका क्या आएगा, बिलो द एक्स एक्सिस। यदि ग्रेटर देन आता तो अबो द एक्स एक्सिस होता, लेकिन इसका नीचे बनाएगा, इसका इस साइड बनेगा, तो इसका पता चल गया इस साइड बनेगा, इसका इस साइड, और इसका आपको पता ही था नीचे की तरफ आएगा, देख लिया था ना, तो तीनों का पता चल गया दोस्तों। अब बात आती है दूसरी लाइन की, कौन सी लाइन की, अब ये लाइन और बनाएंगे, तो ये लाइन और बनाएंगे दोस्तों, ये अब ये कौन सी लाइन है, अब इसकी और देख रहे थे, टेबल बनाई, टेबल बनाते ही पुट करेंगे किसके अंदर, ग्राफ के अंदर या इसके अंदर पुट करेंगे, ये वैल्यू पुट कर दी दोस्तों, एक ये पॉइंट पुट कर दिया, एक ये पॉइंट पुट कर दिया, और यहाँ से ये लाइन बना दी हमने, बना दी लाइन ये। अब ये बनाने के बाद अब इसका भी चेक करेंगे कि ग्राफ इसका किस साइड आएगा, उसके लिए देख लेते हैं, देखो ऊपरी ग्राफ चेक करेंगे, सिंपल सा है इसका, तो एक्स और वाई का मान 0 0 पुट करेंगे, 0 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा, नॉट ट्रू आए तो नॉट कंटेनिंग द ओरिजिन, नॉट कंटेनिंग द ओरिजिन है तो क्या आएगा, ओरिजिन से ऊपर, ओरिजिन तो ये रहा। अब ओरिजिन से ये ले देखा करो लाइन किस साइड है, अब इस साइड है ना, अब ये अबो कैसे आएगा, इससे दूर कैसे आएगा, इस साइड आएगा, इसी तरफ नहीं आएगा, इस साइड आएगा, तो इसका ग्राफ बनेगा इस साइड, ठीक है दोस्तों। तो अभी यहाँ से सारा का मैं निचोड़ बता देता हूँ, देखो निचोड़ कहाँ कैसे है, इसका नीचे की तरफ बनेगा, लेकिन 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 ये आपको पता ही है क्या, हमारे प्रधान जी दे रखे या नहीं दे रखे, देख लो प्रधान क्या ये चीज़, इसका मतलब क्या हुआ कि ये है, इसके ये लाइन है कि इसका मतलब तो यही हुआ कि ये इसके बीच ही बनेगा, यहाँ पर बनेगा, इस साइड तो बनेगा नहीं, ना इस साइड बनेगा ना इस साइड, तो इससे क्या हुआ, अब आ जाओ हमारे इस पर, तो देखो, तो इससे क्या पता चला दोस्तों, इससे ये पता चल गया कि इसके और इसके ना यहाँ पर ही बनेगा ग्राफ, है ना, यहाँ पर बनेगा। अब इसके लिए देख लेते हैं दोस्तों, तो सबसे पहला इसका नीचे की तरफ बनेगा, ठीक है, इसका नीचे की तरफ बनेगा, इसका नीचे की तरफ बनेगा, इसका ऊपर की तरफ बनेगा, पता चल गया। अब बारी बारी से यहाँ एक पॉइंट से चक लेते हैं, देखो कोई भी एक पॉइंट ले लो, मैंने बताया था ओरिजिन लेना है, ठीक है। अब ओरिजिन है ये, तो ये रहा ओरिजिन, ठीक है दोस्तों, ओरिजिन से चका, ओरिजिन से चक लो, कोई सी पॉइंट से चक लो, देख लो कोई भी पॉइंट चक लो, ओरिजिन से चक लो, चलो अब ओरिजिन से चले ऊपर की तरफ, ठीक है दोस्तों, अब ओरिजिन से चले ऊपर की तरफ यहाँ पर। अब आपको पता ही है ओरिजिन से तो चल ही नहीं सकते, क्यों, ओरिजिन से चलेंगे ना तो कैसे नहीं चल सकते ओरिजिन से, अब ओरिजिन से चले, लेकिन ये तो ओरिजिन से ऊपर दे रखा है, ये रहा, मतलब इसका तो ग्राफ आएगा इससे तो ऊपर आएगा, ऐसे ऐसे ऊपर आएगा, तो ये वाला तो ले नहीं सकते, ये वाला एरिया तो यहाँ तो आएगा नहीं, यहाँ भी नहीं आएगा, यहाँ पर भी नहीं आएगा, यहाँ पर क्यों, क्योंकि लाइन ये है, इसका इस लाइन का मतलब तो यही है कि इससे एरिया ऊपर की तरफ ही आएगा, इससे ऊपर की तरफ आएगा तो मतलब ये आएगा एरिया इस साइड, इस एरिया पोर्शन के अंदर आएगा। अब यहाँ पर तो आपको यहाँ को तो आपको पता ही नहीं आ सकता, इसके अंदर ही आएगा यहाँ पर, तो इसके अंदर यहाँ पर इसी पोर्शन के अंदर आएगा, नीचे नहीं आ सकता, तो नीचे नहीं आ सकता तो क्या लेंगे, क्या नहीं ले सकते, अब तो पता चल गया यहाँ से। अब यहाँ पर पहुँच गया पॉइंट, यहाँ पर इससे ऊपर कौन सा है पॉइंट, यहाँ पर मतलब वाई एक्सिस पे ले लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है, ये नहीं ले सकते क्योंकि ये बाउंड्री खींच दी, इससे ऊपर आना चाहिए एरिया, तो क्या होगा, ये नहीं ली। अब ये पॉइंट हो गया दूसरा दोस्तों, कौन सा, अब पॉइंट पहुँच गया ये, अब यहाँ से चले ऊपर की तरफ, ठीक है, ये तो समझ में आ गया ऊपर की तरफ, हाँ ये तो बनेगा क्योंकि इसके ऊपर बनेगा और इसके नीचे बनेगा ना, तो ठीक है।
तो ये एरिया देखते हैं कि यहाँ पर मान लो ये चले, क्या से चले, यहाँ पर पहुँच गए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर पहुँच गए तो इससे पता चल गया, बस एक बार यहाँ पर देख लो, देखो अपने आप पता चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ से चले पॉइंट ये बड़ा एरिया, तो इसके इस साइड आ गया। ठीक है, अब यहाँ से चले ये पॉइंट, अब इसका मतलब ये हुआ कि जो एरिया ना ये बड़ा एरिया है, ये है, इससे नीचे तरफ होगा। तो इस पॉइंट से कैसे यू टर्न ले लेंगे, इस साइड टर्न ले लेंगे, इस साइड यहाँ से चले फिर इस साइड आ जाएंगे। अब यहाँ से ये पॉइंट आ गया, अब इस पॉइंट से क्या होगा, आपको पता चल गया कि ये होगा, ये बड़ा क्या होगा। अब ध्यान से समझो ना, मज़े है, मज़े। अब ये बड़ा है पॉइंट, ये बड़ा। अब ये बताओ दोस्तों, अब यहाँ से तो आपको यहाँ से पता चल गया इस साइड आएगा, यहाँ से पता चलेगा इस साइड, तो ठीक चल रहे थे। अब लेकिन ये बड़ा क्या आ गया, ये इस लाइन का मतलब तो इससे तो इस साइड होगा, तो इस साइड तो बने नहीं सकता, इस साइड नहीं बन सकता, तो क्या होगा, ये वाला पॉइंट भी नहीं ले सकते। कौन सा पॉइंट, समझाने के लिए कह रहा हूँ मैं, तो मतलब ये वाला पॉइंट भी नहीं ले सकते, ना ये ले सकते, ना ये ले सकते। अब कौन सा पॉइंट पहुँच गया, अब यहाँ से तो खतरनाक हो गया काम, तो ये वाला पॉइंट पहुँच गया। अब ये वाला पॉइंट से क्या चले, नीचे की तरफ चले, तो नीचे की तरफ तो चलेगा नहीं, इस साइड ही बनेगा ग्राफ, इस साइड चलेगा तो क्या हुआ, तो इस पॉइंट से चलेंगे तो इस साइड, तो ये ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर भी नहीं बनेगा, क्यों, क्योंकि ये लाइन होगी, इस लाइन का मतलब तो नीचे की तरफ बनेगा। ठीक है, अब यहाँ से अब पहुँच गए, अब आगे हमारे पॉइंट इस पर, अब यहाँ से चलेगा अपना ग्राफ सही। अब यहाँ से चले इस साइड, क्योंकि ये लाइन है और एक ये लाइन है। ठीक है, इन लाइनों से पता चल गया, तो मैं पूरी लिखता हूँ, यहाँ पूरी लिखता हूँ इस, क्योंकि ये लाइन बाउंड्री खींच दी, तो इस साइड तो एरिया बनेगा नहीं, यहाँ पर नहीं बनेगा, तो ये इस साइड ही बनेगा, तो ये लाइन होगी इस साइड, ये लाइन होगी, इससे नीचे बनेगा। अब यहाँ से चले इस पॉइंट से हम ग्राफ बनाते, इस पॉइंट से इस साइड, अब इस साइड चले ना, आपको पता ही है कि अब ये लाइन दिक्कत देगी। अब इस लाइन का मतलब होगा, तो इस साइड से अब यहाँ पर पहुँच गए, अब यहाँ से पहुँच गए तो इससे मतलब इसके ऊपर ही आएगा, तो यू टर्न कहाँ पर ले लेंगे उल्टा, वापिस हम इस पॉइंट से चले, यहाँ पर पहुँच गए, यहाँ से इस पॉइंट से चले यहाँ पर। अब इसका मतलब इस लाइन का से ऊपर बनेगा, तो ये इस साइड से ऐसे ही यू टर्न लेना पड़ेगा, आगे नहीं जा सकते, क्यों, क्योंकि आगे तो इससे ऊपर ही बनेगा, तो यहाँ पर भी नहीं बन सकता एरिया, है ना, यहाँ से नहीं बन सकता, तो क्या आएगा, तो ऊपर लेगा, यहाँ से चला यहाँ पर, यहाँ से इस साइड यू टर्न चला, अब यहाँ पर पॉइंट आ गया। अब इस पॉइंट से देख लेते हैं, पता ही आपको क्या क्या पता है। अब ये वाला पॉइंट आ गया, इस लाइन से टकरा गई, मैंने बताया था ना, ये लाइन इस पर टकरा गई, इसका मतलब इसके इस साइड आगे नहीं जा सकता, नहीं जा सकता, क्यों, क्योंकि आपको पता ही है आगे इससे तो इस साइड बनना है, तो यहाँ से टर्न गया यहाँ पर, अब यहाँ से पॉइंट आ गया, अब ये लाइन आ गई, इसका मतलब इससे तो नीचे की तरफ बनेगा, तो आगे भी नहीं जा सकता, तो इस साइड बनेगा। ठीक है, तो कैसे आएगा, कैसे चला करता है, यहाँ से चले थे हम, यहाँ से यहाँ पर घूमे, यहाँ से यहाँ पर घूमे, यहाँ से पता चल गया आगे नहीं जा सकता, तो इस साइड बिक जाए, तो इससे मतलब ये वाला एरिया बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो समझ में आया, तो इससे क्या बन जाएगा, ये वाला एरिया, तो ले दिखा रखा है आपको ये वाला एरिया बना के। ठीक है, अब इस एरिया पर पॉइंट कौन कौन सा है वो देख लेते हैं, वे पॉइंट निकालेंगे ना हम। तो देखो दोस्तों, अब इस पर ये पॉइंट बने, एक ये पॉइंट, एक ये वाला पॉइंट, एक ये वाला पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट। तो अब देखो, मैंने ये पहले ही पॉइंट ये वाला पॉइंट निकाल दिया था वहाँ पर ऊपर, ये ना इस लाइन से और इस लाइन से निकाल दिया था, और ये वाला ए वाला पॉइंट भी निकाला, ए का मान ऊपर निकाल दिया था पहले ही, और डी का मान भी निकाल दिया था। ठीक है, डी का मान, ये सॉरी ये वाला पॉइंट निकाल दिया था। अब ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट देख लेना आप, ये निकाल रखे। ठीक है, समझ में आ जाएगा, ए पॉइंट ये भी निकाल रखा। ठीक है, किस लाइन से पता चल गया, जिस लाइन से टकराए ना उस लाइन से मिलेगा, तो इक्वेशन मैंने लिख रखी है, आपको समझ में आ जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये होगा। अब दूसरी इक्वेशन कौन सी, ये वाली लिख रखी है, देखो। अब उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, सभी पॉइंट आ जाएगा ना, अब सभी पॉइंट पर देख लेते हैं, ये मान आ गए। निकालना क्या था, मिनिमम वैल्यू कौन सी है, 4 है, तो ये मिनिमम वैल्यू होगी किस पर आ गई, मिनिमम वैल्यू किस पर आ गई, एक्स और वाई के मान 4 पर देख लेंगे, तो मान आ जाएगा, ऑप्टिकल सोल्यूशन आ जाएगा, ऑप्टिकल वैल्यू। आसान था ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी इसके अंदर। तो देखो, ये मैंने ना अलग पेज से भी लिख रखा है, देखो वहाँ पे भी लिख दिया, ग्राफ पे भी शो कर दिया, ये देखो, तो ग्राफ पे भी शो कर दिया ये, और यहाँ पर अलग भी दे रखी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सब समझ में आएगा, पूरा क्वेश्चन कर रखा है। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। देखो, तो ये हो गया दोस्तों, ये वही क्वेश्चन है ना, सेम, ये देख लेना,
थोड़ा थ्योरी, तो ये ग्राफ बन रहा है। और वैसे मैंने वो दूसरी पीडीएफ में ये क्वेश्चन ना सोल्व है, तो खुद के हाथों से है, वो दूसरी पीडीएफ में है, इसमें ये लिख रखा है। ठीक है दोस्तों, बात खत्म। अब अगला क्वेश्चन आ जाते हैं, लास्ट क्वेश्चन है क्या है ये हमारा, अगर यार क्वेश्चन है तो ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अब इसके अंदर वही काम है, ये कर लोगे, आगे इक्वेशन बना लोगे, दो इक्वेशन बनी, तीसरा तो क्या दे दिया। इसका मतलब तो यही होगा कि इस साइड बनेगा, इस साइड नहीं बनेगा, इस साइड नहीं बनेगा, इस साइड पर एरिया बनेगा, बात खत्म। इसका तो सेम ही लिखना है। अब आ जाओ, बात आपको ये भी पता है, आपको सब आता है ये तो। इसकी बनाओगे, एक बारी एक्स का मान 0, एक बारी वाई का मान 0, तो ये मान आ जाएंगे। ठीक है, ये पासिंग थ्रो पॉइंट ये हो गए, 2 पॉइंट हो गए। ठीक है दोस्तों, अब सेटिस्फाई करने के लिए ट्रू है, मतलब ओरिजिन की तरफ कंटेनिंग द ओरिजिन आएगा या नॉट कंटेन द ओरिजिन, एक्स और वाई का मान 0 पुट करें तो पूरा 0 हो जाएगा। क्या आ जाएगा, लेस देन 0। अब बताओ 200 मान है, 0 क्या 2 से छोटी होती है, तो इसके लिए ट्रू है तो क्या आएगा दोस्तों, ओरिजिन की तरफ आएगा। ठीक है, कंटेनिंग द ओरिजिन आएगा। तो याद रखना दोस्तों, पहली इक्वेशन है कंटेनिंग द ओरिजिन। अब दूसरी इक्वेशन देख लेंगे, 2 इक्वेशन है, इसके लिए बनाएंगे एक्स का मान 0 करेंगे तो वाई का मान आएगा, वाई का मान 0 करेंगे तो एक्स का मान आएगा। इसमें कोई दिक्कत वाली आने वाली बात नहीं है, क्योंकि एक्स का मान 0 करके वाई का मान 0 करके एक्स और वाई का मान निकालना, तो टेबल से निकल जाएगा। हम टेबल बनाएंगे, ऐसे नहीं लिखेंगे, हमने तो पता ही है, मैंने लिखने का तरीका एक क्वेश्चन लिख के दिखा दिया था आपको। उस तरीके से एक ब्रिज का मान 0, एक ब्रिज का मान 0, इसका मान 0 करेंगे तो 134/3 आ रहा है ये पॉइंट, और इसका मान 0 करेंगे तो 67 आ रहा है। तो टेबल बनाएंगे, उसके बाद ये लिखना आपको पता ही है कैसे लिखना है। द लाइन 1 है, क्या होगा, पासिंग थ्रू पॉइंट इन से प्लॉटिंग दिस पॉइंट ज्वाइनिंग देम वी गेट द रिक्वायर्ड ग्राफ। ठीक है, उसके बाद एक्स का मान 0, वाई का मान 0 लिख देंगे, और ट्रू चेक कर लेंगे, बात खत्म। ट्रू होगा तो कंटेनिंग द ओरिजिन, बात खत्म। अब बात खत्म। अब इनकी है, इनकी वो सेम ही कहानी है, राम कहानी, तो लिख दोगे आप। उसके बाद आता है जो ग्राफ, ये ग्राफ देख लेते हैं। अब ग्राफ देखो दोस्तों, यहाँ से चालू करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे पॉइंट, ये दोनों ट्रू आई थी नहीं, कंटेनिंग द ओरिजिन है, तो ये नीचे की तरफ आएगा और ये भी नीचे की तरफ आएगा, क्योंकि दोनों कंटेन लाइन है वो कंटेनिंग द ओरिजिन है। आर वाई एक्स का मान 0 और वाई का मान 0 था, तो ये तो हमारे प्रधान है। क्यों, क्योंकि उसका से पता चल गया कि इसके एरिया यहाँ पर नहीं आ सकता, यहाँ पर नहीं आ सकता, तो यहाँ पर बनेगा। तो अब देखो, इसका मतलब कंटेनिंग द ओरिजिन, इसका मतलब कंटेनिंग द ओरिजिन, इसका मतलब क्या हुआ, इस लाइन का मतलब क्या हुआ दोस्तों, इस लाइन का मतलब हुआ कि इससे ना तो ये वाला एरिया आ नहीं सकता, देखो ये नीचे की तरफ है लेकिन यह नहीं आ सकता। इसका मतलब यहाँ से स्टार्ट होता है पॉइंट, कहाँ से, अब मैं बताता हूँ। अब ये पॉइंट ले ली, ये लाइन ले ली, अब इससे इसके नीचे की तरफ आएगा, नीचे की तरफ आएगा, इससे मतलब ये वाला एरिया कट गया। अब यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ से किसी पॉइंट से स्टार्ट करो, ओरिजिन से स्टार्ट किया, ओरिजिन से ऊपर की तरफ बढ़े, तो ओरिजिन से ये पॉइंट बढ़ गया, ये वाला पॉइंट आ गया। अब पता ही इससे नीचे की तरफ आएगा, तो आगे तो नहीं बढ़ सकते, तो इस साइड बढ़ेंगे, इस साइड, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर आएगा। इस पॉइंट से आपको पता ही है कि नीचे की तरफ आए, ये बाउंड्री खींच दी, यही बाउंड्री काम करेगी। इस बाउंड्री से पता चल गया क्या, कि यहाँ से चले यहाँ पर आ गया। अब यहाँ से पता चल गया कि ये नीचे की तरफ आएगा, ये आगे यहाँ पर थोड़ी बढ़ेंगे, इस लाइन पे थोड़ी जाएंगे, क्यों, क्योंकि बाउंड्री है ही पहले ही, इसका मतलब ये नीचे की तरफ आएगा। तो इससे क्या पता चला, इससे पता यहाँ से चले यहाँ पर चले, और फिर यहाँ पर चल पड़ेंगे। अब इससे पता ही आपको आगे नहीं जा सकता, तो ये होगा, तो ये वाला एरिया बाउंड होगा। ठीक है, अब बात आती है दोस्तों, ये समझ लोगे, आपको पता ही, तो एक ये पॉइंट टकराया, एक ये वाला, एक ये रहा, और एक ये वाला पॉइंट, ये भी आपको पता है, टेबल से निकल गया, ये भी टेबल से निकल गया, ये भी टेबल से निकल गया। बात आती है बी पॉइंट की। अब बी पॉइंट निकाल लेते हैं। बी पॉइंट देखो दोस्तों, ये निकाल रखा। अब ये बी पॉइंट कौन कौन सी इक्वेशन से टकरा के बना है, तो जो बी पॉइंट है ना दोस्तों, फिर कौन कौन सी इक्वेशन से टकरा के बना है वो देख लेते हैं। बी पॉइंट बना एक तो ये लाइन, एक लाइन। अब ये लाइन कौन सी है, ये लाइन तो ये रही लिख रखी है ना, पहली वाली लाइन, और दूसरी लाइन है, दूसरी ये लाइन है, ये 34 वाली लाइन है, 34 वाली लाइन ले रखी है। ठीक है दोस्तों, तो इससे मतलब ग्राफ भी बनेगा। ये सोल्व कर रखी है आपको, और कौन सी मेथड से सोल्व कर रखी है, इस मेथड से सोल्व करना आपको आसानी पड़ती है। अब दूसरा मेथड से निकालोगे एक्स और वाई का मान, ठीक है, एक्स और वाई का मान, तो लंबा पड़ेगा, इसलिए वज्र गुणन विधि कहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन विधि। मैंने बताया था, यदि एक्स प्लस वाई प्लस में जैसे जेड दे रखा है इक्वल टू में 0 ना, तब लगता है ये एक्स का मान और वाई का मान, जेड का मान, मतलब 2 इक्वेशन मिलेगी इसके अंदर, ये इस प्रकार से। अब जो एक्स के नीचे जो आना होगा वो एक्स का है, वाई के नीचे आएगा वाई का, जेड का नीचे आएगा जेड का। और लेकिन बस ये 3 मान एक्स प्लस में जैसे 2y इजकल टू 5 है, तो इसको ना इससे ले जाएंगे, एक्स प्लस में 2y माइनस का 5 इजकल टू 0। ठीक है, 0 आ गया ना नीचे ऊपर, तो यहाँ पर एक्स एक वाई, यहाँ पर कुछ नहीं है तो कांस्टेंट ले लिया, कांस्टेंट ले लेंगे। देखो 0
एक्स वाई और यहाँ पर कॉन्स्टेंट है तो 1 ले लेंगे, इस प्रकार से लेगा। लेकिन ये 0 लिखनी जरूरी है, मतलब जो इस साइड है ना इसको इस साइड ले जाना, मैंने किया हुआ देखो, मैं करवा देता हूँ आपको क्वेश्चन। तो देखो दोस्तों, अब पहले थी इससे ये लाइन लिख सकते हो, ये 0 इस साइड ले गया मैं 200 को 34 को इस साइड लेगा तो ये होगी। अब इन दो लाइनों से करेंगे हम सोल्यूशन, इन दोनों लाइन, तो एक्स और वाई जेड का मान किन दोनों लाइन से, जो नीचे देखो ब्रैकेट में लाल ब्रैकेट में लिख रखी है ना, इन दोनों लाइन से क्या करेंगे हम सोल्यूशन करेंगे। तो ये रहा, यदि एक्स का मान निकालेंगे तो एक्स वाला हटा देंगे, इसकी गुणा इस गले और इसकी गुणा इस गले साथ, 200 के 3 गले, ये हो जाएगा। कर लोगे सोल्यूशन, समझ लोगे, पॉइंट आ जाएगा बी। और बी पॉइंट आने के बाद क्या करना, बस कुछ करना ही नहीं, इसके अंदर पुट करेंगे। क्या निकालना था, मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू आपको दिख रही है क्या, 282 है। 282 किस पर है, पॉइंट, इन पॉइंटों पर। तो ये क्या हो जाते हैं, ये क्या होते हैं, ऑप्टिकल सोल्यूशन होते हैं, और ये ऑप्टिकल वैल्यू होती है। बात खत्म, इतना ही लिखना और फालतू एक्स्ट्रा एंड वाई नहीं लिखना। अगला क्वेश्चन है, देखो ये वाली थी, क्या किया, इन इक्वेशन लिखी, इन इक्वेशन लिखने के बाद टेबल बनाई। टेबल में क्या है, एक्स का मान 0, एक बार वाई का मान 0, एक्स का मान 0 टेबल बनाएंगे, एक्स का मान 0, एक वाई का मान 0, तो इसका मान माइनस का वन आ गया, इसके नोट करेंगे यहाँ पर 1 आ गया, तो टेबल बन गई, ग्राफ बन जाएगा इसका। अब एक बार यहाँ फिर चेक कर लेंगे कंटेनिंग द ओरिजिन है या नॉट कंटेनिंग द ओरिजिन। एक्स और वाई का मान 0 करेंगे तो 0 पूरा हो जाएगा, तो 1, 0 क्या 1 से छोटी है, तो याद रखना पहली इक्वेशन है उसका कंटेनिंग द ओरिजिन है। तो दूसरी लाइन देख लेते हैं दोस्तों, थ्योरी तो सेम ही है। अब इसकी टेबल बनाएंगे, एक बार एक्स का मान 0 तो वाई का मान आ गया, और वाई का मान 0 तो एक्स का मान आ गया, सिंपल है। और सिंपल है दोस्तों ये। अब ये और कंटेनिंग द ओरिजिन है या नहीं, पुट करेंगे 0 0, तो क्या है बताओ, मतलब 0 आ गया। क्या 3 से 0 बड़ी होती है, नहीं होती, तो नॉट कंटेनिंग द ओरिजिन, नॉट कंटेनिंग द ओरिजिन। पहली इक्वेशन कंटेनिंग द ओरिजिन, दूसरी इक्वेशन नॉट कंटेनिंग द ओरिजिन। ठीक दोस्तों, और ये हमारे प्रधान जी हैं, दोनों प्रधान जी तो कहते हैं कि जी ग्राफ ना वो इसके बीच में बनेगा, यहाँ पर बनेगा, यहाँ पर नहीं बन सकता, यहाँ पर नहीं बन सकता, सिंपल है ये तो ये तो काटने के लिए देखो, ये रहा टेबल। तो कैसे बनेगा, तो इस ये ग्राफ ना देखो, एक भी कहीं ग्राफ देखो, जो मैं समझा रहा हूँ ना वो देखो, पहली लाइन होगी ये, दूसरी लाइन होगी ये, ठीक है, तो दोनों लाइन होगी। थोड़ा अच्छी प्रकार से बना देता हूँ, देखो पहली लाइन ये होगी, फर्स्ट लाइन ये होगी, ठीक है दोस्तों, और सेकंड लाइन ये होगी। तो ये होगी दोस्तों। अब बात करते हैं पहली लाइन की, इस लाइन की, ये कौन सी लाइन है, पहली वाली कौन सी, ये लाइन है, हाँ ये वाली पहली लाइन। तो इसका कंटेनिंग द ओरिजिन था, तो ओरिजिन तो ये रहा, और ये लाइन ये रही, तो ओरिजिन की तरफ था, तो ओरिजिन की तरफ आएगा इस साइड, तो इस साइड आएगा, इस साइड तो नहीं आ सकता, यहाँ तो बनेगा नहीं ग्राफ, क्यों, एक्स और वाई ग्रेटर देन 0 तो प्रधान हमारे, तो इससे पता चल गया तो इससे पता चलेगा कि हमारा क्या आएगा ग्राफ, इससे ऊपर की तरफ आएगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है। अब दूसरी लाइन ये वाली है, इससे पता चला कि ये नोट, ये वाली लाइन थी क्या थी, नोट कंटेनिंग द ओरिजिन, तो ओरिजिन ये रहा, इसी तरफ नहीं आएगा, ऊपर की तरफ आएगा, तो क्या आएगा, सिंपल सी है, मैं दो लाइन बना के दिखा देता हूँ। क्या इसका क्या आएगा, ऊपर की तरफ आएगा, इसका क्या आएगा, इस साइड आएगा, ये इस साइड आएगा, इस साइड आएगा ना, इस साइड। तो यहाँ से चले, पहले पॉइंट यहाँ से ओरिजिन चलेंगे। आपको पता ही है क्या, यह लाइन है, एक लाइन ले लिया करो, ओरिजिन से पॉइंट चढ़ा ना, एक लाइन पूरी ले लिया करो, खींच दिया करो, ऐसे खींच दी। अब इसका देख लिया करो, इसके ऊपर आएगा ना ये 0 से ऊपर, तो ये वाला यहाँ तो बनेगा नहीं, तो ना तो ओरिजिन से ले सकते, या यहाँ पर इस पॉइंट से लो, या इस पॉइंट से लो, पॉइंट ऐसे ले सकते, नीचे तो आएगा नहीं, बात खत्म। तो इसका मतलब क्या आएगा कि इस लाइन के नीचे नहीं आएगा, ठीक है, इस पॉइंट से, और ये पॉइंट है ना, इससे नीचे नहीं आएगा। अब यहाँ से क्या होगा, ऊपर की तरफ इस साइड बढ़ेगा, इसके इस साइड नहीं आ सकता, और ये लाइन है, अब ये देख लो, अब इसका मतलब ये नीचे की तरफ आएगा नहीं, अब इसके ऊपर की तरफ आएगा ये, अब इस साइड आएगा ये, नीचे नहीं आ सकता, यहाँ पर नहीं आ सकता, क्यों, ये लाइन किस दिस के ऊपर आएगा, तो एरिया यहाँ पर यही बन जाएगा, कौन सा हो जाएगा ये, ओरिजिन, ये एरिया यही हो जाएगा। ठीक है, अब ये वाला एरिया आता है, लिखा हुआ है आपको, ठीक है दोस्तों, ये वाला एरिया आ गया। अब ये वाला एरिया बात करते हैं,
पॉइंट कौन कौन से होंगे, पॉइंट कौन कौन से होंगे, 1 पॉइंट 2 पॉइंट। अब 2 ही पॉइंट से बना हुआ है, ये पॉइंट आपको निकाला हुआ है, ये पॉइंट रह गया। अब ये वाला पॉइंट आप निकाल दो, सिंपल है। इन दोनों इक्वेशन सोल्व करोगे मान आ जाएगा ना, सिंपल। मान क्या आएगा देखो, मान तो आएगा नहीं, पूछा क्या है ये देख लो बस, क्या पूछा है, मैक्सिमम, जेड का मान मैक्सिमम। अब ये बताओ जेड का मान मैक्सिमम निकाल सकते हो क्या आप यहाँ से, अब ये इक्वेशन है। अब जेड का मान कहाँ पर आएगा बताओ, जेड का मान, ये तो ऊपर की तरफ जा रहा है, कितना ऊपर जा रहा है, ये ऊपर की तरफ, ये इस साइड है, ये इस साइड है, तो ये तो ऊपर चलता जाएगा यार, चलता जाएगा चलता जाएगा। जेड का मान इनफाइनाइट आएगा, क्या इन्फिनिटी आएगा, मतलब कितने भी हो सकते हैं मान, जेड का मान कोई भी हो सकता है, 2 हो सकता है, 3, मतलब इसके ऊपर कितने भी जितने भी पॉइंट हो सकते हैं ना, कहीं पर भी हो सकता है, तो जेड का मान फिक्स नहीं है। तो याद रखना जेड का यदि कभी भी अबोव द एक्स एक्सिस है, मतलब सॉरी जो खुला प्लेन है ना, खुला ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, मतलब बाउंड नहीं हुआ, तो ये क्या है, ये अनबाउंडेड एरिया है, ठीक है। कौन सा एरिया दोस्तों, अनबाउंडेड एरिया है। कभी भी अनबाउंडेड एरिया हो ना, तो उसके अंदर जेड का मैक्सिमम मान क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, क्या इन्फिनिटी, कहीं पर भी हो सकता है, इन्फिनिटी होता है, मान लो इन्फिनिटी कह दिया, क्यों, क्योंकि आप बताओ ऊपर की तरफ जा रहा है, यदि बाउंड है ना एरिया, तो जेड का मान फिक्स हो गया, जेड का मान फिक्स हो गया, लिमिट होगी, ठीक है। लेकिन यदि वो बाउंड ही नहीं है, अनबाउंडेड एरिया है, तो ऊपर की तरफ जेड का मान तो कहीं पे भी हो सकता है, तो इसलिए जेड का मान कितना हो सकता है, इन्फिनिटी हो सकता है, मतलब बहुत ज़्यादा हो सकता है। और एक्स और वाई की वैल्यू कितनी हो सकती है, आप बताओ, अरे एक्स वाई की वैल्यू तो इन्फिनिटी जा रही है ना बहुत सारी, तो एक्स वाई की वैल्यू क्या होगी, एक्स और वाई की वैल्यू भी क्या होगी, बड़ी बहुत सारी होगी, ठीक है। तो याद रखना इसका मैक्सिमम मान क्या होगा, इन्फिनिटी आएगा, ठीक है दोस्तों। इसका अनबाउंडेड है ना, तो इसका मैक्सिमम मान क्या आएगा, मैक्सिमम मान क्या आएगा, इन्फिनिटी आएगा। लिख भी रखा है कि जेड कैन नॉट बी फाउंड एज इन्फिनिटी, ठीक है, जेड कैन नॉट बी फाउंड, जेड को हम निकाल नहीं सकते, तो इसलिए क्या होगा जेड, ठीक है, इट इज इनफिनिटी, इनफाइनेट, इट इज़ इनफाइनेट लिख दोगे। जेड कैन नॉट बी फाउंड, जेड को हम निकाल नहीं सकते, इसलिए ये क्या हो जाएगा, इट इज़ इनफाइनेट हो जाएगा, इनफाइनेट नंबर मान लिया। और एक्स और वाई का मान क्या होगा, लार्ज वैल्यू होगी, क्यों, बहुत सारी बड़ी होगी, इनफाइनेट भी जाएगा तो वो लार्ज वैल्यू होगी बस। तो इसलिए हमने क्या हुआ, ये पॉइंट निकालने की जरूरत ही नहीं है, बस डायरेक्ट लिख देंगे। पॉइंट निकालने की जरूरत ही क्यों, क्योंकि ये पॉइंट जब निकालते जब जेड का मान निकालना होता, जेड का मान तो इन्फिनिटी मतलब इनफाइनेट आएगा, ठीक है, तो निकालने की जरूरत नहीं है। तो बस ये लाइन, ये बात लिख दो, ये लिखी हुई है, ये लिख रखी, अनबाउंडेड है, द फिजिबल रीजन है और अनबाउंडेड है, ठीक है, और इसलिए एक्स और वाई का मान लार्ज होगा। और 10 द गिवन प्रॉब्लम है अनबाउंडेड है, तो इसलिए क्या होगा, द मैक्सिमम वैल्यू होनी जेड की कैन नॉट बी फाउंड, बस कुछ नहीं लिखना, बस ये लिखना द फिजिबल रीजन है वो अनबाउंडेड है, इसलिए क्या होगा, द वैल्यू ऑफ जेड है नहीं, कैन नॉट बी फाउंड, निकाल नहीं सकते, तो इसलिए क्या होगा, लिख दोगे फिर इट इज इनफाइनाइट, इट इज़ इनफाइनाइट, और एक्स वाई का मान क्या होगा, लार्ज होगा, ठीक है, बात कहता हूँ। लेकिन बात आती अब, यदि वो तो इसको अंदर दे दिया दोस्तों, इसके अंदर दिया था मैक्सिमम, यदि मिनिमम मान पूछे जेड का, क्या जेड का मान मिनिमम मान निकाल सकते हैं इसके अंदर, हाँ वो इस पॉइंट से और इस पॉइंट से निकाल सकते हैं, या तो इस पॉइंट पे होगा या इस पॉइंट से। अब ये पॉइंट यदि मिनिमम पूछता, याद रखना दोस्तों, जेड का मान मैक्सिमम पूछा है तो मान निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जेड का मान तो इनफाइनेट होगा, ठीक है, क्योंकि निकाल नहीं सकते तो इनफाइनेट होगा। लेकिन यहीं पर इसी क्वेश्चन के अंदर यदि आपसे मिनिमम वैल्यू पूछ ले, तो मिनिमम वैल्यू तो इन दोनों जेड का मान निकाले ना, यहाँ से जो कम से कम वैल्यू आए ना वो जेड का मान आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। मिनिमम वैल्यू निकाल, यदि ग्राफ के अंदर यदि वो अनबाउंडेड है तो इन जेड जो मैक्सिमम वैल्यू हो तो इन्फिनिटी होती है, इनफाइनेट होती है, लेकिन मिनिमम वैल्यू नहीं वो निकाल सकते हैं हम, इन पॉइंटों से निकाल सकते हैं जिससे वो रिलेट करा है, ठीक है दोस्तों। तो आई बात समझ में, सिंपल है। तो यही क्वेश्चन थे हमारे आज के, तो आशा आपको समझ में आया होगा। हाँ एक बात और देख लेते बस छोटी ही, तो देखो दोस्तों ग्राफ की बात करते हैं। देखो अब इसके अंदर आप कहोगे तो सर ग्राफ के अंदर ना ये कैसे पता चलेगा कि 1 2 3 ही ले, गैप 10 10 10 20 30 ले, जैसे पहले क्वेश्चन के अंदर था। अब ये दिख रहा है आपको, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 10 तक है, तो 10 मैक्सिमम वैल्यू देख लो दोस्तों, 10 तक है। अब 10 तक आप ना इस ग्राफ के अंदर बना सकते हो क्या, तो 10 लाइन, क्या 10 लाइन नहीं बना सकते इसके अंदर, 10 तक है तो 10 लाइन बना सकते हो, यहाँ पर इक्वल लेनी है दोनों के अंदर, बना सकते हो, तो 10 तक बना लो, ठीक। अब होता है यहाँ पर 100 वैल्यू, ठीक है, तो 10 10 का गैप ले लेते, 10 तक नहीं, इस प्रकार से, और इक्वल लेना दोनों की तरफ। अब देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर क्या है, मैक्सिमम क्या आएगा, 15 और 10 आएगा, इनसे भी कम है, क्योंकि इस साइड यदि 15 10 है ना, 15 ज़्यादा वैल्यू, लेकिन इस साइड कुछ तो मतलब 15 से भी कम आएगा, तो एक एक नंबर ले लोगे ना,
15 तक, 20 तक तो ले सकते हैं, 20 तक तो आएगा नहीं इस तक, इससे तो 15 है यहाँ पर, तो 15 से तो कम ही मान आएगा क्योंकि एक्स वाई की वैल्यू तो कम ही आएगी। तो 1 2 3 ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पर भी 1 2 3 ले रखे, कोई बात नहीं है। अब यहाँ पर आते, अब यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर तो 1 2 है, तो ये तो ले सकते हैं 0 1 2 3, ठीक है। तो ये तो 1 2 3 ले रखे, देखो 1 2 3 ये ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन था, अब ये आ गया। अब यहाँ पर सोच रहे हो कि इतनी बड़ी बड़ी वैल्यू आएगी, कैसे आएगी, 200 है, 134 है, वैल्यू देख लो क्या आई है, देख ले वैल्यू तो आपको पता चल जाएगी कितनी आई है। मैक्सिमम 38 आया है, बी का 38 सरिया आया है, तो क्या क्या ले लिया। अब इसके अंदर थोड़ी झंझट पड़ेगी, क्यों, क्योंकि इसके अंदर क्या हुआ, 10 और 38 आ गया, 10 38 आ गया, तो 10 38 आ गया, और 67 आ रहा है कितना, और मैक्सिमम 67 103 देख लेते हैं, देखो क्या क्या है। एक्स का मान कितना आ गया दोस्तों, मैं एक्स का मान वाई का मान 0 पुट किया तो एक्स का मान कितना आया 200। अब 200 तक मैक्सिमम मान कितना, 200 तक ही है। अब ये 200 है ना, अब 200 के आप ये बताओ कि 200 है, इसके अंदर ही एक एक ना मान लेके चले ना वो। अब कई पागल क्या करते हैं, एक एक दो लेंगे 3, अरे ग्राफ पर नहीं उड़ा लेगा क्या ये पॉइंट, 200 तक ले उड़ा लेगा, नहीं उड़ा सकते। तो थोड़ी समझदारी दिखानी है दोस्तों, हमारे फुल पत्ती वाले बच्चों ने क्या करना है, तो ये 200 तक वैल्यू दिखानी है, तो क्या कितना कितना का गैप लोगे, आपकी मर्जी है। 10 10 का लेंगे तो कितना बनेगा, 20 बनेंगे, ठीक है। और 20 20 का लोगे तो क्या बनोगे, 10 10, तो 20 20 लेना, 20 20 इस प्रकार से ले लेना, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा छोटा, या आप 10 10 ले लेना, कोई मर्जी आपकी, ठीक है। अब इसके अंदर देखो 10 10 से ले रखा है, निड़ा दोगे 10 10, अरे हाँ, क्योंकि 200 नहीं है वो मान, 200 तो है ही नहीं, बस पॉइंट पुट ही करना है। तो 38 है, 67 है, बस आ सकता है, बस 10 10 का ले लेना गैप, ठीक है। तो गैप ना समझदारी से लेना, ऐसे नहीं कि तुक्का मार दिया, ठीक है दोस्तों। तो थैंक यू दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा इतना ही था।